मंगा। गाथा समय सार पूर्व रंग। वंदितु सौरसिद्धे ध्रुव मचमा चांद समय पाउड मीणमो सुध केवली घड़िदम। ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की वंदना में सफल ही। यह समय नाविक कह रहा श्रुति के द्वारा कथित। मैं ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए सभी सिद्धों को नमस्कार कर शुद्ध केवलियों द्वारा कहे गए इस समय सार नामक प्राभृत को कहूंगा। कारण कार्य रहस्य का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर है 147। क्रमबद्ध पर्याय एक शाश्वत सत्य। 147। 147। देखिए क्रमबद्ध पर्याय का। तो एक पैराग्राफ से करेंगे। हाँ जी, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, क्रमबद्ध पर्याय सभी हम्म। द्रव्यों का स्वरूप है, स्वभाव है। क्रमबद्ध पर्याय मतलब क्या समझना है, ये सभी द्रव्यों का स्वरूप है, ऐसा नहीं कि कोई अलग एक वस्तु है। क्रमबद्ध पर्याय मतलब क्रम पर्यायबद्ध का मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होता है, तो समझना क्रमबद्ध पर्याय मतलब एक सिस्टम का नाम, सिस्टम है वो। क्रमबद्ध पर्याय मतलब कुछ वस्तु का नाम नहीं है। जो वस्तु की जो व्यवस्था है, स्वभाव है, वस्तु का जो स्वरूप है, सभी द्रव्यों का जो स्वरूप है, उसके बारे में क्रमबद्ध पर्याय मतलब। हाँ जी। लोकाकाश के। क्रमबद्ध पर्याय सभी द्रव्यों का स्वरूप है, स्वभाव स्वभाव है। लोकाकाश के जितने असंख्यात प्रदेश है उतने ही एक एक जीव द्रव्य के प्रदेश है। उसी प्रकार तीन काल के जितने समय है उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय है, अर्थात गुण की अपेक्षा से प्रत्येक गुण की उतनी ही पर्याय है। इन सर्व पर्यायों में से प्रत्येक पर्याय का स्वयं का स्व समय निश्चित है। क्या बता रहे? क्रमबद्ध पर्याय सभी द्रव्यों का स्वरूप है, स्वभाव है। लोकाकाश के जितने असंख्यात प्रदेश है उतने ही एक एक जीव द्रव्य के प्रदेश है। देखो, जो लोकाकाश का जितने प्रदेश है ना, असंख्यात प्रदेश ही लोकाकाश है। कारण कार्य रस जी, उतने ही ये जितने असंख्यात प्रदेश है उतने ही एक एक जीव द्रव्य के प्रदेश है। जितना हम्म। लोकाकाश में प्रदेश है ना, असंख्यात प्रदेश, वैसे ही जीव द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश है। उसी प्रकार तीन काल के जितने समय है उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय है, अर्थात गुण की अपेक्षा से प्रत्येक गुण की उतनी ही पर्याय है। इन सर्व पर्यायों में से प्रत्येक पर्याय का स्वयं का स्व समय निश्चित है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? प्रत्येक गुण की उतनी ही पर्याय है। इन सर्व पर्यायों में से प्रत्येक पर्याय का स्वयं का स्व समय निश्चित है। तो जो समय अपनी जो पर्याय होनी है वो निश्चित है। हम्म। का स्व समय निश्चित है मतलब डिसाइडेड है, कौन सा समय में कौन सी पर्याय होगी, डिसाइडेड बोलिए। हम्म। ये एक सत्य है, शाश्वत सत्य है, समझना है आपको। हम्म। ये समझ में आया, पर्याय का स्वयं का स्व समय निश्चित है। हम्म। का मतलब समझ में आया? पर्याय का स्व समय निश्चित है, इसका मतलब समझ में आया? आगे या पीछे नहीं होगी, उसी समय में हो। हाँ, अभी आप काम कुछ काम करना चाहते हो। अभी हम हम्म। बोलेंगे नहीं मुझे बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है, मुझे अभी करना है। हम्म। वो पहला या आगे नहीं कर पाएंगे आप कितना भी हम्म। अर्जेंट कर लो, हम्म। कितना भी कुछ कर लो, हम्म। आगे पीछे नहीं कर पाएंगे। वो जब भी होना है तभी होने वाला है। पर्याय का स्व समय निश्चित है।
तो ये बात पक्की है कि जो काम जिस समय में होना उसी समय में होगा। हाँ, अभी समझ लिया आपने, बराबर समझा आपने अभी। हम्म। जिस समय में जो उस- कार्य होना है उसी समय में होगा। आगे पीछे भी नहीं होगा, पहले आगे भी नहीं होगा। मतलब आकुलता नहीं करनी है अभी। आकुलता होगी करेंगे नहीं। तो पाप कर्म का बंद होगा, मगर फायदा कुछ नहीं होने वाला है आकुलता करने से। आकुलता करो, मना ही नहीं है, आपको छूट है आकुलता करने की। आकुलता अच्छा। करो। देखो, जब तक आकुलता नहीं करेंगे हमारे को खाना नहीं पचेगा ना हमारा। अब आदत पड़ गई आकुलता करके, सही खाना है। कैसे पचेगा हमारा। थोड़ा टेंशन नहीं करेंगे बैठकर, थोड़ी चिंता नहीं करेंगे, थोड़ा भय नहीं करेंगे, हम्म। थोड़ा दूसरे को चिंता नहीं करवाएंगे, दूसरे को स्ट्रेस नहीं देंगे, दूसरे को टेंशन नहीं देंगे, तो हमारा खाना नहीं पचेगा ना। वो आदत पड़ गई हमारी अनादिकाल से। हम भी अशांति से रहना चाहते हैं, दूसरे को भी अशांति करते हैं। तो ये आकुलता हमारा आदत बन गया है अनादिकाल से, आज का नहीं है। ये बीमारी हमारी पुरानी है। मिथ्यात्व की बीमारी पुरानी है। वो बीमारी के कारण क्या रहते, खुद ही दुखी रहते, दूसरों को भी दुखी करते रहते। किसी को सुखी देखना नहीं चाहते हम। ये सुखी हम्म। कैसे हो गया, ये इतना आराम से शांति से कैसे बैठा है, ये कैसे आराम से स्वाध्याय कर रहा है शांति से बैठकर। हम्म। नहीं, ये ठीक नहीं है, इसका तबीयत ठीक नहीं है। ये शांति से बैठा मतलब इसका तबीयत ठीक नहीं है। तो हम तो बावड़ा ये बोलते हैं। ये तो ये जो है कहते हैं शांति ये से तो आगे बावड़ा पीछे हो नहीं गया। होते। ये सारे गृहित और अगृहित कर्म समय एकदम बराबर होते हैं क्या? ग्रहित हाँ। मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व के कारण जीव दुखी है अनादिकाल से। नहीं, ये पर्याय जो होती है वो सब उसमें ही आता है ना सब। देखो, पर्याय मतलब वो वस्तु का स्वभाव है, द्रव्य गुण पर्याय। अच्छा। गुण और पर्याय से द्रव्य बना है। तो पर्याय में तो उसमें होती रहेगी। मिथ्यात्व की हम्म। पर्याय होगी, या सम्यक तो रहेगा तो सम्यक्त्व की पर्याय होगा, मगर पर्याय तो होनी पर होनी। होती रही। सिद्ध भगवान की भी पर्याय हो रही थी, हमारी पर्याय, और पर्याय तो होना, वो तो स्वभाव है वस्तु का। हम्म। अभी उनका स्वभाव अवस्था रूप पर्याय हो रही है, हमारी विभाव अवस्था रूप हो रही है। हमारी अशांति अशांति हम्म। अशांति, आकुलता आकुलता आकुलता, दुखी होना दुखी करना, दुखी होना दुखी करना, दुखी होना दुखी करना, ऐसी पर्याय हमारी चल रही है। स्वयं भी दुखी है, दूसरों को भी दुखी करना चाहते हैं। तो और गुस्सा, दया और करुणा ये ये आत्मा सब का आकुलता स्वभाव है। है। नहीं, हाँ। आत्मा का स्वभाव नहीं, आत्मा का स्वभाव नहीं। तो ये क्या है फिर? नहीं, क्यों ये आता है ऐसे? विभाव विभाव अवस्था है। ये मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। या मोह है, मोहनी कर्म के कारण। ये अच्छा। चारित्र मोहनी में आप राग द्वेष कर रहे हैं। अच्छा। राग द्वेष कर रहे हैं, एक्चुअली वीतराग था, जो शांति स्वभाव हमारा स्वभाव था। अभी हमने हम्म। अपना स्वभाव को भूलकर हम क्या कर रहे हैं, राग द्वेष कर रहे हैं, विभाव हम्म। अवस्था में है, अज्ञान के कारण। हम्म। तो ज्ञान हो जाएगा ना कि मैं शांत स्वभावी हूँ। ये कुछ हम्म। तेरा मेरा स्वभाव नहीं है। हम्म। तो मैं कर रहा था, ये मेरी भूल से मैं कर रहा हूँ। हम्म। तो मैंने वस्तु की व्यवस्था नहीं समझी, वस्तु को नहीं समझा, वस्तु का स्वभाव को नहीं समझा। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, जो छह द्रव्य है उनको नहीं समझा, सात तत्व जो है उसको नहीं समझा। अज्ञानता के कारण मैं कुछ क्या का क्या मान रहा था। मैं जीव हूँ, मैं वीतरागी हूँ, वीतराग स्वभाव वाला हूँ। मगर मैं अपने आप को क्या मान रहा था, रागी द्वेषी मान रहा हूँ। और राग द्वेष क्यों हो रहे हैं, मिथ्यात्व के कारण, अपने को शरीर मानने से हो रहे हैं। जब हम्म। तक अपने को शरीर मानता रहूंगा, तब तक ये मिथ्यात्व होते रहेगा, दुखी होता रहूंगा। जब मुझे समझ में आएगा कि भाई मेरा स्वरूप क्या है, मैं ज्ञान का भंडार हूँ, ज्ञायक हूँ स्वभाव से, हम्म। और मुझे कुछ बनना नहीं है, बना बनाया हुआ रेडीमेड हूं मैं अभी। कुछ भी करना बाकी नहीं है। ज्ञानी को क्या करता है मालूम है, ज्ञानी ज्ञानी को समझ में आ जाता है कि मुझे कुछ करना नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, मैं अभी हूँ, अभी हूँ, अभी कुछ नहीं करना है मुझे। जब तक करना करना है तब तक दुख है, संसार है। जब उसको समझ में आता है कि मुझे क्या जरूरत है कुछ करने का, कुछ करने का जरूरत नहीं है। जब तक कुछ करेगा तब तक दुख है, संसार है। कर्ता बुद्धि ही संसार है, कर्म बंधन का कारण है। जब जीव को समझ में आ जाएगा कि भाई मैं, मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ प्राप्त भी नहीं करना है, सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं करना है। मैं तो रेडीमेड बना बनाया हुआ भगवान विराजमान हूँ, इस देह देवालय में विराजमान हूँ। ये स्वीकार हो गया ना सत्य का, मतलब और कुछ नहीं करना है। बाद में जीव को लगता है यार इतना सत्य सरल था, मुझे क्यों नहीं मालूम पड़ा। कुछ भी नहीं करना, ऐसे कैसे हो सकता है। ये मिथ्या दृष्टि जीव नहीं समझ पाएगा। अरे बोलते कुछ भी नहीं करना है, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर हम मोक्ष की प्राप्ति कैसे करेंगे। अरे जब तक कुछ करेंगे ना तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, समझ लेना। आप स्वयं मोक्ष स्वरूप है। मोक्ष चलकर आपके पास आने वाला है।
आपको मोक्ष के पास जाने का जरूरत नहीं है, मोक्ष चल कर आएगा आपके पास। मुक्ति हम्म, वधु आपके पास आके हार डालेगी उधर, आप जहाँ आए वहां पर आके। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस हूँ, अपना होने का एक एहसास, बस आनंद 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 आनंद, अपने मस्त मस्ती में रहना रोज, हर पल। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसीलिए वो बोला ना, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। अरे सबसे मैं भिन्न हूँ, अभी भिन्न हूँ, बाद में भिन्न होना नहीं है। अभी मैं मुक्त स्वरूप ही हूँ, मोक्ष स्वभाव ही हूँ, मुझे मोक्ष की जरूरत नहीं है। मैं अभी हूँ, वर्तमान में हूँ, भगवान हूँ मैं अभी। प्रभाव है, कर्म का उदय चल रहा है, मगर मेरे में प्रवेश नहीं। कर्म का उदय, कर्म का उदय, कर्म का उदय में है, कर्म कर्म में है। शरीर है, शरीर शरीर में है, मुझे क्या करेगा वो, मेरा स्वभाव में नहीं आएगा। तो मैं, मुझे हम्म। किसी का प्रवेश नहीं है, मैं अभी बना बनाया हुआ रेडीमेड भगवान हूं मैं अभी। मेरा एक ही गलती है कि मैंने अपने को शरीर मान लिया है, ये मेरी गलती है। मैंने अपने आप को मनुष्य मान लिया, मैंने अपने आप को पर्याय जितना मान लिया। मैंने आपको, अरे मेरी उम्र तो 50 साल 100 साल वाली है, अरे ऐसा मान लिया मैंने। अरे मैं अनादि अनंत हूं, मेरा स्वभाव को क्यों नहीं मैं पना कर रहा हूं मैं? जो हूं उसको तो नहीं मान रहा हूं, और ये 50 100 साल वाला जो मनुष्य शरीर है उसको मैं मान रहा हूं। अभी इस गलती को कौन ठीक करने वाला है? बार बार बोलता है, नहीं नहीं मैं मनुष्य हूँ, मुझे, मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अरे जीव कभी मरता नहीं है। सब भूल 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 चल रही, तत्वों की भूल, तत्वों की भूल। इसीलिए टोडरमल जी बोल रहे हैं कि तत्वों का श्रद्धान करो, तत्व विचार करो, साधर्मी लोगों से तत्व की चर्चा करो, समझो अपने आप को कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। अरे कहीं जाना नहीं है, मैं अपने में ही था, कहीं बाहर नहीं गया, यही नहीं समझ पाया। इतना सरल सत्य था, मैं नहीं समझ पाया कि कहीं नहीं गया, चार गति में भी नहीं गया मैं, मेरे से बाहर ही नहीं गया, मैं मेरे द्रव्य में हूँ, कभी मेरे से बाहर नहीं गया मैं। द्रव्य अपने तो से एक बाहर जा सकता है क्या रविंद्र जी? द्रव्य अपने से बाहर जा सकता है क्या? नहीं। देखो, द्रव्य अगर अपने से बाहर गए तो द्रव्य का नाश होएगा कि नहीं होगा, बताओ आप। हाँ, वो तो आप टेक्निकली होगा। जाओ, देखो कैसा है, आप साइंटिफिकली वस्तु को देखो तो आपको समझ में आएगा सत्य, नहीं तो नहीं सत्य समझ में आएगा। तो एक पूछूं क्या, इधर थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हम्म। अब ये द्रव्यत्व गुण में अपन ने पढ़ा ना कि कैरी हरी थी, खट्टी थी, कठिन थी, वो पलटकर आम, पीला, मधुर और नरम हुआ। तो बराबर। ये कर्मरत पर्याय है या क्या है? क्रमबद्ध पर्याय मतलब अभी चेंजेस तो ये होना है, जो चेंजेस होना है उसका नाम पर्याय है। तो तो द्रव्यत्व गुण और नहीं ना, क्रमबद्ध पर्याय चेंजेस चेंजेस जो। होना उसका पहला पर्याय समझ लो, पर्याय मतलब क्या? हम्म, जो अवस्था बदल रही है उसका नाम पर्याय है, वो समझ में हाँ, आया? वो ठीक है। क्रमबद्ध का अब मीनिंग क्या है कि एक के बाद जो पर्याय होने वाली ना, वो सीक्वेंस, वो आगे पीछे नहीं हो सकता, सीक्वेंस मेंटेन रहेगा, उसका नाम क्रमबद्ध पर्याय। हाँ, यानी इसको अपन क्रमबद्ध पर्याय नहीं बोले ना, हरी, कैरी, खट्टी, कठिन, पलटकर आम, पीला, मधुर, नरम। नहीं, क्रमबद्ध पर्याय मतलब क्या है पहला समझ लीजिए। क्रमबद्ध मतलब जो सीक्वेंस है ना वो बदलेगा नहीं। एक के बाद दो नंबर आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार आएगा, जो सीक्वेंस है ना उसका नाम क्रमबद्ध। क्रम क्रम है ना, क्रम क्रम बदलेगा नहीं। अभी हाँ, ऐसा नहीं कि एक पहला आएगा तो 5 नंबर नेक्स्ट दो आएगा, फिर 2 नंबर 5वें नंबर पे आएगा, ऐसा नहीं। अभी अच्छा। अभी मोती का हार के सामने उन्होंने वो समझाया एग्जाम्पल के हम्म, साथ। अभी मोती का हार है, अभी समझो मोती का हार भी मत समझो, माला, माला देखो आपके हाथ में जो माला है, नहीं नहीं, माला। अभी हमारे जीवन में ये काम कैसे करते हैं, द्रव्यत्व गुण और ये क्रमबद्ध पर्याय, इसका द्रव्य थोड़ा गुण के एग्जाम्पल। कारण है ना, अपना निरंतर परिणमन हो रहा है, द्रव्यत्व गुण काम कर रहे हैं ना, निरंतर परिणमन हो रहा है। अब जानना 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 हो रहा है, जीव क्या कर रहा है? जानना 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 निरंतर हो रहा है ना, कि कहीं गैप हो रहा है जानने में? नहीं, वो तो हो रहा है। 24 घंटे में देखो, 24 घंटे में जानने में गैप हुआ क्या? गैप नहीं हुआ ना। हम्म। कंटिन्यूस जो जान रहे हैं ना, वो द्रव्यत्व गुण है। और क्रमबद्ध पर्याय? क्रमबद्ध पर्याय मतलब एक के बाद एक के बाद एक, पहला कौन सा जाना आपने, नेक्स्ट कौन सा जाना, बाद में क्या जाना, बाद में क्या जाना, वो डिसाइडेड है, सीक्वेंस डिसाइडेड है। अभी अभी ये जो क्लास है सुबह 8:30 बजे चालू होनी थी, तो हम्म। कल रात को, आधी रात को चालू हुई क्या? नहीं हुई। नहीं हुई। 8:30 बजते ही चालू हुई ना, पर्याय उसी समय में आई ना वो। हम्म। 8:30 के बदले में सुबह 5 बजे क्यों नहीं आई है पर्याय? हम्म। 5 बजे नहीं आई, 8:30 बजे आनी थी तो 8:30 बजे आई। सीक्वेंस बदल नहीं पाएंगे ना हम तो।
आप 5 बजे आपकी पर्याय में क्या हो रहा था, आपका शरीर सो रहा था और आप जान रहे थे, स्वप्न वगैरह देख रहे थे, वो पर्याय उस समय में हो नहीं थी, वो हो रही थी। हम्म। तो अभी अभी आपका अभी समझो 10 बजे के बाद में अगर आप ऑफिस वगैरह जाएंगे तो वो पर्याय वहां पे होने वाली तो होगी। क्रम है हम्म। उसका, क्रम क्रम, सीक्वेंस, एक के बाद हम्म। एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। अभी माला है, माला में पहला मोती आपने गिना, दूसरा गिना, हम्म। अभी वो जो लास्ट वाला मोती वो सेकंड नंबर पे ला सकते हैं कि आप नहीं ला सकते? हम्म। अगर आप लाएंगे तो हार टूट जाएगा, माला टूट जाएगी। अगर हम्म। द्रव्य को आप बोलेंगे नहीं नहीं, मुझे जो ये समझने की जो पर्याय है ना, ये मुझे हम्म। अभी चाहिए, अभी चाहिए, कल वाली, कल, अभी देखो कल सुबह हम क्लास लेने वाले हैं मंगलवार को। आप बोलेंगे मंगलवार की जो क्लास कल जो आप बताने वाले हो अभी लाके बताओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। हम्म। वो कल उसी समय में आने वाली है वो पर्याय। हम्म। जो आप प्रश्न उस समय में कल पूछने वाले वो उसी समय में पूछेंगे, जो उत्तर निकलेगा वो भी कल उसी समय में निकलने वाला हो, पहले नहीं होगा। आप बोलेंगे नहीं नहीं, मंगलवार का जो क्लास है ना वो अभी अभी आप हमको सुना दो, वो पॉसिबल नहीं है। अभी हम्म। वर्तमान में तो वर्तमान का ही आपको ये होएगा, वर्तमान की पर्याय को ही आपको ये होने वाली वर्तमान वाली पर्याय। अभी वर्तमान में जो पर्याय हो रही है, हम्म। आप बोलेंगे नहीं नहीं, मेरे को जो कल संडे वाली क्लास थी ना वो पर्याय अभी लाके बताओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अभी वर्तमान पर्याय का भूतकाल में अभाव है, प्राग भाव। वर्तमान पर्याय का भविष्य काल में पर्याय में अभाव है, प्रध्वंस अभाव। मतलब अभी हम्म। की वर्तमान पर्याय में आप बोलेंगे कल वाली क्लास अभी सुनाओ, नहीं पॉसिबल है। अभी की वर्तमान की पर्याय में चली गई संडे वाली क्लास, वो अभी वापिस ला के सुनाओ, वो पॉसिबल नहीं है। वर्तमान काल की पर्याय में वर्तमान काल की पर्याय ही रहेगी, उसमें भूतकाल का अभाव है, भविष्य काल का भी अभाव है, भूत और भविष्य दोनों का अभाव है। इसलिए अगर निश्चय से देखेंगे तो भूत और भविष्य कभी होता ही नहीं है, हमेशा वर्तमान 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 नहीं होता है। तो वर्तमान में जो आपकी पर्याय चल रही है सीक्वेंस में, हम्म। वर्तमान की पर्याय ही रहेगी, आप आगे पीछे नहीं कर पाएंगे। आप किसी की ताकत नहीं, अरिहंत भगवान की भी ताकत नहीं कि पर्याय को आगे पीछे कर पाएंगे। हर बार एनी गिवन टाइम आपके पास वर्तमान ही रहेगा, वर्तमान 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 हम्म। वर्तमान, भूत भविष्य होता नहीं है। हम्म। भूत भविष्य की जो आप चिंता कर रहे हो कर्म बंधन होगा, आपको आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान होगा, चार गति में जाना पड़ेगा। तो भूतकाल का मत विचार करो, गया सो गया, वापिस कभी नहीं आने वाला है। अगर आप भूतकाल का याद करेंगे वर्तमान की पर्याय चली जाएगी, ये भी हाथ से गया, क्योंकि पुरुषार्थ आप वर्तमान में ही कर सकते हो। हम्म। वर्तमान में ही कर सकते हो, आत्मा का अनुभव वर्तमान में ही कर सकते हो, भूतकाल में आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते, भविष्य काल में वर्तमान आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। आपका जो आनंद का वेदन है, आत्मा का वेदन है, आत्मा का अनुभव है, वो सब आप वर्तमान में ही कर सकते हो। सुखी आप वर्तमान में हो सकते हो, सुखी भूतकाल में भविष्य काल में नहीं हो सकते। भूतकाल हम्म। भविष्य काल ऐसा कोई रहता नहीं है, वर्तमान ही रहता है हमेशा। जो जीव वर्तमान में रहता है और वस्तु स्वरूप को जानता है, वही अपना अपना सुखी हो सकता है। नहीं, अपने जो शरीर का भी बाल्यावस्था, फिर युवा अवस्था, वृद्धावस्था, तो ये पुद्गल के द्रव्यत्व गुण है, क्या है ये, क्या अवस्था है? अवस्था हर द्रव्य में होती है, हर तो द्रव्य ये में पर्याय होती है। तो पुद्गल का ही है ना ये? उद्गल की पर्याय पहला। उद्गल में हो रही है, जीव की पर्याय जीव में हो रही है। हर गुण, अभी हर द्रव्य में अनंत गुण है, अनंत गुण की अनंत पर्याय हर द्रव्य में हो रही है, हर हर समय। और फिर ये क्रमबद्ध पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय मतलब सीक्वेंस, पहले क्या होना है बाद में क्या होना है, 1 नंबर 2 नंबर। अभी अभी कितना टाइम हुआ, अभी 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 देखो टाइम मैं बता देता हूँ। नहीं नहीं, वो ये ठीक है। 8:49 पर जो पर्याय होनी थी वही होगी, उसके हम्म। एक समय बाद में जो पर्याय होनी थी वही होगी, उसके बाद एक समय बाद में जो पर्याय होगी वही होगी, आगे पीछे नहीं होगी। ये जो सीक्वेंस है इसका नाम क्रमबद्ध पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय मतलब कोई ये नहीं, किसी का नाम नहीं है वो, जो नहीं। सीक्वेंस है ना उसका नाम है, प्रोसेस, प्रोसेस का नाम क्रमबद्ध पर्याय, सिस्टम। एक के इस- बाद एक, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, आगे पीछे नहीं कर पाएंगे। अभी आप समझो, अभी जब बूढ़ा होना है तभी होने वाले, पहले नहीं हो सकता। हाँ, तो ये काल द्रव्य का पर्याय है या क्या है? नहीं, काल द्रव्य का खुद का पर्याय अलग है, अलग है, अच्छा। उद्गल का पर्याय अलग है। एग्जाम्पल समझाता हूँ, काल द्रव्य में अभी अनंत गुण है ना, है। अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक समय में हो रही है। हम्म। अगले समय में फिर अनंत पर्याय होगी काल द्रव्य की, फिर अगले हम्म। समय में फिर अनंत पर्याय होगी, एक एक गुण की एक एक पर्याय होती है। हम्म। उसके बाद में इसी तरह जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य में अनंत गुण है, अनंत गुण हम्म। की अनंत पर्याय एक समय में हो रही है, उसके अगले समय में भी अनंत पर्याय होगी, उसके समय अगले समय में भी अनंत पर्याय होगी। तो ये सीक्वेंस है पर्याय का।
जो सीक्वेंस है उसका नाम क्रमबद्ध पर्याय, क्रम नियमित पर्याय, सीक्वेंस। अच्छा, तो ये उसी प्रकार तीन काल यानी तीनों काल, तीन काल मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में पास्ट प्रेजेंट डिसाइडेड फ्यूचर। है, पूरा डिसाइडेड है हम्म। कब क्या होने वाला है। हम्म। अगले 24 ही कौन होने वाले सब डिसाइडेड है, उनके माँ बाप कौन होंगे, कितना, कभी जन्म लेने वाले हैं, कभी केवल ज्ञान होगा उनका, कभी मोक्ष होगा, सब कुछ डिसाइडेड है आगे का भी। अगली 24 उसके अगली 24 उसके आगे की 24 उसके आगे की 24 सब डिसाइडेड है। हम्म, ठीक, थैंक यू। थैंक यू। आगे, इस द्रव्य स्वभाव का भान नहीं होने से अज्ञानी पर्यायों की तरफ ही देखता रहता है, उन्हें अपना स्वभाव मानता है। पेज नंबर 147 है, उनमें फिर। देखो अभी अज्ञानी के बारे में बता रहे हैं, इस द्रव्य का स्वभाव का भान नहीं होने से अज्ञानी पर्यायों की तरफ ही देखता है। देखो अज्ञानी दुखी क्यों है, वो पर्याय की तरफ देख के सीक्वेंस जो है ना वो देख रहा है, वो अरे बाप रे अभी ऐसा क्यों हुआ, फिर वो देखता है अरे अभी ऐसा क्यों हुआ, फिर पर्याय की तरफ देखता है अभी ऐसा क्यों हुआ, फिर पर्याय की तरफ देखता है अरे ऐसा क्यों हुआ, फिर पर्याय की तरफ देखता है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा वैसा वैसा हुआ तो होना ही है, पर्याय का काम ही है वो तो, पर्याय तो बदलने वाली है। ये देख देख कर एक्साइटमेंट होता रहता है अज्ञानी, बोले अभी ऐसा क्यों हुआ, अभी ऐसा क्यों हुआ, अभी ऐसा क्यों हुआ, अभी ऐसा क्यों हुआ। उसको मालूम नहीं कि वो पर्याय का स्वभाव है, वो ऐसा होगा। मिथ्या समय दृष्टि क्या करता है, उसको स्वीकार कर लेता है, भाई ये तो स्वभाव है पर्याय का, ये तो बदलेगी, मैं नहीं बदल रहा हूँ ना। वो शांत, वो आनंद में क्यों रहता है सम्यक दृष्टि, कि भाई मैं नहीं बदल रहा हूँ ना, पर्याय बदल रही है, अवस्था बदल रही है, मैं तो ऐसा का ऐसा हूं ना, मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अज्ञानी क्या समझता है, पर्याय बदली है, मैं बदल गया, पर्याय का नाश हुआ और मेरा नाश हो गया, तो पर्याय का नाश को अपना नाश मानता है। हम्म। उसको अज्ञानी को ये मालूम है कि द्रव्य का नाश नहीं हुआ है, पर्याय का नाश हुआ है। सम्यक हम्म। दृष्टि को मालूम है पर्याय का नाश होता है, उत्पन्न होता है, सब एक समय में होता है, मगर मेरा तो नाश नहीं हुआ ना, मैं तो त्रिकाली हूँ, कायम के लिए वो शाश्वत हूँ, इसलिए वो अपने आनंद में रहता है, अपने स्वरूप में रहता है। जी आगे पढ़िए। तो लॉस और प्रॉफिट को रिएक्ट नहीं करने का, लॉस है तो लॉस और लॉस प्रॉफिट हो ही तो होता ही नहीं, रियल में नहीं होता है, लॉस भी नहीं नहीं होता, होता। प्रॉफिट भी नहीं होता है, वो हमारा अज्ञान का भ्रम है, हमारा हम्म। हमारा इल्यूजन है, वो लॉस प्रॉफिट होता नहीं कभी भी। हम्म। लॉस किसको बोलेंगे और प्रॉफिट किसको बोलेंगे रविंद्र जी, वही, बताइए, उसका मोह, उसका मोह, क्लेरिफिकेशन कर लेंगे आज। नहीं नहीं, मोह मोह के इसमें जो अपना है वो प्रॉफिट, नहीं, जो गया ऐसा वो ऐसा लॉस। ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला, लॉस और प्रॉफिट का थोड़ा क्लेरिफाई करिए, लॉस जो किस, चीज मैंने चाहिए और मुझे नहीं मिली तो मेरा लॉस हुआ ना, ऐसा, और जो मैंने एक चाहा और मिनट मुझे एक मिल मिनट गया, एक मिनट दैट एक इज मिनट प्रॉफिट, एक ऐसा। मिनट एक मिनट, कोई भी वस्तु आपको मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, पहला डिसीजन लो। कोई भी वस्तु, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है क्या, नहीं कर सकते। एक वस्तु दूसरी वस्तु की हो सकती है क्या, नहीं हो सकता। तो आप कैसे बोल रहे कि वो मिलेगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, प्रॉफिट होगा मुझे। नहीं, अब तक तो हम ऐसे ही चल रहे थे, नहीं वो सोच तो आपका, हमारी। आप आपने मान लिया ऐसा, आपकी हाँ, मान्यता से मान लिया। वस्तु का जो सिस्टम थोड़ी बदलेगा। अभी नहीं तो बदलेगा। एक वस्तु दूसरे वस्तु की नहीं हो सकती, ये सिस्टम है, ये यूनिवर्सल, हम्म। ये हम्म। तो आपने नहीं समझा, तो सिस्टम की क्या गलती है, वो तो आपकी भूल है ना, तो आप दुखी हाँ, होंगे। वो तो हमारी भूल है। अभी आप यहाँ पे बैठो, आप अभी, हाँ जी क्या बोल रहे हैं। नहीं, बिजनेस वाले जानते हैं लॉस और प्रॉफिट। एक सेकंड ना, ये उसके भी उसके ऊपर भी आ जाता हूँ, ये भी हाँ। समझ देता हूँ एक बार। एक हाँ। वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं हो सकती, अगर आप क्या समझ रहे हैं, वो वस्तु मेरी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, तो आपको पहले ये समझना कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं हो सकती है। हम्म। पति पत्नी का नहीं हो सकता, पत्नी पति का नहीं हो सकता है। आप मान रहे तो आप दुखी होने वाले दोनों। हम्म। अभी आप यहाँ बैठकर बोलेंगे नहीं नहीं ताजमहल मेरा हो जाए आज से, नहीं तो मैं दुखी हो जाऊंगा, मेरा लॉस हो जाएगा, वो आपका होगा, ताजमहल आपका, ताजमहल हम्म। आपका होगा क्या। नहीं, हमारा तो नहीं होगा। नहीं अभी अभी समझो, आप बोलेंगे कुतुब मीनार मेरा हो जाए, नहीं तो मैं दुखी हो जाऊंगा, मेरा लॉस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा तो कुतुब मीनार, ताजमहल। आप सोचेंगे, मुल्ला नसरुद्दीन का स्टोरी सुना ना आपने, बैठे बैठे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अभी हाँ, हम वो तो। सपना देखते कि ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए, मैं उसका हो जाऊं, ये मेरा हो जाए, अभी आप सपने देखते रहो, ये सपना है सब, सच्चाई में तो होता नहीं कोई किसी का, ये वस्तु का विज्ञान है, आप समझना है, जिनवाणी यही बोल रही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का होता नहीं। अभी आपका क्या प्रश्न है बताइए, प्रॉफिट और लॉस के नहीं। बारे में, प्रॉफिट और लॉस हाँ। के बारे में बताइए। नहीं, लॉस रहा तो बिजनेस कैसे चलेगा, ये बिजनेस, बताइए। बिजनेस मतलब क्या वो भी बताइए, बिजनेस का मतलब क्या।
वो दुकान से करता है ना। दुकान किसका है? इत- हाँ? दुकान किसका है? नहीं, वो तो मेरा नहीं है। शरीर किसका है? जिसका बनाया जिसने बनाया उसका है शरीर सर। मैंने शरीर भी खोली तो मेरा मेरी नहीं। दुकान है। शरीर किसका है? दुकान किसका है? शरीर नहीं, दुकान में जो शरीर भी सामान है मेरा वो नहीं किसका है। है? पैसा किसका है? दुकान भी। गहना, गहना किसका है? डायमंड किसके है? सब आप एक एक हाँ आप हाँ। पूरा सब नहीं प्रॉपर्टी आप देख लो अभी किसका है करके डिसीजन। नहीं, एक भी पुद्गल परमाणु मेरा नहीं है। तो फिर आप बोल रहे ना कि वो प्रॉफिट और लॉस कुछ बोल रहे हैं नहीं, बिजनेस का। लॉस लॉस रहेगा तो बिजनेस कैसे चलेगा? बिजनेस बिजनेस के हिसाब से चल रहा है ना, आपके हिसाब से चल रहा है बिजनेस। समझते तो ऐसा ही है ना कि मेरे हिसाब मेरी होशियारी से बिजनेस चलता अगर है। अगर देखो एक मिनट, अभी बिजनेस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा काम मजदूर करता है। सबसे ज्यादा काम कौन करता है? मजदूर करता है। हाँ हाँ। बराबर। तो उसको सबसे हम्म। कम प्रॉफिट क्यों हो रहा है उसको? सबसे नहीं कम वो कौन कर रहा है? देख, मजदूर कर रहा है। नहीं तो नहीं, कितना मजदूर करने से? मजदूर मजदूर तो सिर्फ शारीरिक मेहनत कर रहा है, वो दिमाग या ज्ञान नहीं यूज कर रहा है ना। हम्म। बस, और बाकी लोग कैसे ज्ञान अभी भी यूज अभी कर रहे हाँ बराबर है, हैं। जो बड़े ज्यादा दिमाग वाले लोग हैं वो भी बिजनेस का उनका भी दिवाला निकलता है, तो वो क्यों निकल रहा है दिवाला? देखो वो तो अभी नहीं ऐसा उनके नहीं बोल नीचे। रहा, नहीं समझना तो पूरा बराबर समझो। हाँ अगर नहीं, अगर बुद्धि के हिसाब से देखेंगे तो ज्यादा बुद्धि वाले को भी लॉस हो रहा है ना, दिवाला उसके लिए निकाल बहुत दिया। फैक्टर्स है ना, अभी उसके लिए बहुत फैक्टर्स क्या है। फैक्टर्स है? बताइए। सहयोगी उनके अच्छे नहीं होते हैं, या उनके तो क्या मतलब बोलते हैं, सहयोग से प्रॉपर कार्य होता है? नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं सहयोग से होती है। कार्य होता है, सहयोग से कार्य होता है। किस्मत साथ नहीं देता है। हाँ। किस्मत साथ नहीं देता है। किस्मत मतलब क्या? किस्मत मतलब क्या? भाग्य तकदीर। वही तकदीर मतलब क्या वो भी बताइए, वो क्या भाग्य क्या होता मैनेजमेंट सही नहीं होता है, मैनेजमेंट सही नहीं होता है। है? हाँ जी। वही मैनेजमेंट सही मैनेजमेंट नहीं प्रॉब्लम। होता। सहयोगी, वही मैनेजमेंट सहयोगी अच्छे नहीं होते हैं। मैनेजमेंट की नौकर कमी। चाकर, ये चोरी। ये सब व्यवहार में बोलो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको रियलिटी भी समझना पड़ेगा। व्यवहार में सब बोलिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं बिजनेस करने वाला हूँ, मेरे को मैनेजमेंट प्रॉपर रखना है, मुझे सबका ध्यान रखना है, मुझे परिवार का ध्यान रखना है, मुझे विवेक से काम करना है, ये सब करो, पर ये व्यवहार से करो, उसकी मना नहीं है। सच्चाई भी आप जानिए ना, सच्चाई क्या है करके। हाँ, वही सच्चाई है अभी। देखो आपको सच्चाई भी जाननी है, और देखो व्यवहार मतलब क्या होता है? झूठ होता है। हम्म व्यवहार का हम्म। मीनिंग समझा आपने? व्यवहार मतलब क्या? झूठ। हम्म। सच्चाई के सामने व्यवहार झूठ है, मगर व्यवहार के सामने व्यवहार व्यवहार है, सच है व्यवहार। देखो मतलब जो झूठ है ना वो भी सत्य है, झूठ झूठ की जगह सत्य है वो। व्यवहार व्यवहार की जगह में सत्य है। सच्चाई के सामने व्यवहार झूठा है, निश्चय के सामने व्यवहार झूठा है, मगर व्यवहार की जगह व्यवहार हम्म। सत्य है। अभी आप जब व्यवहार में बात कर रहे हैं ना, व्यवहारी लोगों के साथ में, अज्ञानी लोगों के साथ में जब आप बात करेंगे, उनके भाषा में आप बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं दुकान हम्म। हूँ, मुझे डिसिप्लिन रखना है, मुझे मैनेजमेंट बराबर रखना है, मुझे प्रॉफिट लॉस नहीं करना है, मुझे प्रॉफिट बराबर करना है। अज्ञानी लोगों के साथ में आपकी अज्ञानता में बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर अंदर आपका क्या करना है, सच्ची बात आपको ध्यान में रखनी है कि भाई मैं एक हम्म। दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता है। ये जो प्रॉफिट लॉस जो हो रहा है ना, ये पुण्य के उदय में हो रहा है। पाप का उदय आएगा तो लॉस हो जाएगा, कितना भी होशियार हम्म। आदमी रहने दो, कितना भी हम्म। शारीरिक रहने दो, कितना भी बुद्धि रहने दो तेज, अगर हम्म उसका हाँ, पाप का उदय आएगा तो वो रोड पे आ जाएगा। अगर एकदम मंद, सही। देखो आप देखा रहेगा मंद बुद्धि के पास में भी बहुत पैसा रहता है, आप देखा रहेगा बहुत जगह जीवों को, और वो शारीरिक मेहनत भी नहीं करता है, बुद्धि भी कम रहती है, तो उसको पैसा बहुत ज्यादा रहता है। इसका मतलब क्या हो गया? पुण्य के उदय में पैसा आता है, पाप के हम्म। उदय में पैसा चला जाता है। पुण्य के एकदम उदय में जो एकदम संयोग, सही है। जो भी आप बोल रहे संयोग वगैरह जो बोल रहे ना, ये पुण्य के उदय में आते हैं सब। हाँ। हम्म ध्यान रखना, जब आपका पाप का उदय आएगा ना, सभी बेटी बेटा भी छोड़ के चले जाएंगे, पत्नी भी छोड़ के चली जाएगी जब पाप का उदय होगा। ध्यान रखना। हम्म हम्म। अभी पाप का उदय सीता का आया था, सीता रानी थी ना, राम राम जी की रानी थी वो सीता, देवी हम्म थी देवी। हम्म अरे उसको सती सीता बोलते हैं। वो सती सीता को जंगल जाना पड़ा, भयानक भयानक जंगल में छोड़ना पड़ा। टाइम पाप का उदय आया सीता का, देखा आपने क्या हुआ सीता के साथ में? हम्म गर्भवती, दो बच्चे गर्भ में है, और भयानक जंगल में उनको छोड़ने की आदेश दिया राम जी ने, क्योंकि हम्म वो लोगों की बात सुनी उन्होंने हम्म कि भाई ऐसा ऐसा है करके, तो सीता को छोड़ना पड़ा उनको, क्योंकि उनका गलती नहीं था, ये सीता का कर्म पाप का उदय आया। तो ये जो पाप का उदय में आपको ये सब सहयोग भी बराबर नहीं मिलेंगे,
और आपको तकलीफ भी देंगे और शरीर भी तकलीफ देगा, पैसा भी नहीं रहेगा। ये सब संयोगों से ये पाप के उदय में होगा। जब पुण्य का उदय होगा सब आपके साथ अच्छा बात करने लग जाएंगे, पैसा भी आ जाएगा, हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा, सब संयोग भी अच्छे आ जाएंगे। ये सब पाप और पुण्य का खेल है। सोनम जी क्या प्रश्न है? हाँ जय जिनेंद्र, मैं पूछ रही थी कर्म का भी कोई रोल होता है क्या ये इसमें? कर्म का ही रोल है। पुण्य पाप मतलब कर्म का उदय। ओके 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 पुण्य पाप का उदय मतलब कर्म का उदय। आपने जो कर्म बांधे हैं पहले के, वो अभी ओके उदय में ओके। आ रहे हैं। हर एक समय में एक लॉट उदय में आ रहा है। अगर वो अच्छा। पुण्य का भी आ सकता है, पाप का भी आ सकता है। अभी समझो अभी आप जिनवाणी पढ़ रहे हैं, तो जिनवाणी हम्म। पढ़ेंगे, जिनवाणी में अगर आपका मन रहेगा, आत्मा का भेद विज्ञान करते रहेंगे तो क्या होगा? अगर पाप का परमाणु उदय में आ रहा है तो वो कन्वर्ट होके पुण्य में उदय में देके चला जाएगा आपको। अगर आप अभी समझो पांच इंद्रियों के विषय भोग में व्यस्त है, तो पुण्य का उदय आएगा, वो भी पाप रूप कन्वर्ट होके पाप का उदय आके चला जाएगा। तो अभी आपका वर्तमान परिस्थिति में आपका जो परिणाम क्या है, वर्तमान में आपका उपयोग कहाँ लग रहा है अभी? अगर आप जिनवाणी में लग रहा है तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। आपका अच्छा ही अच्छा होने वाला है आगे जाकर। अगर वर्तमान में अगर आपका पाप में लग रहा है मन, तो समझना हम्म कि अभी आपका भविष्य अंधकार में होने वाला है आगे। अभी तो ठीक है, पुण्य के उदय में आप टिके हुए हैं। ये पुण्य के हम्म। परमाणु खत्म होंगे, ये भी पाप में कन्वर्ट हो रहे हैं अभी ऑलरेडी, अगर पाप में है अभी आप तो। ओके। इसीलिए आप है ना, ये सहारा जिनवाणी का ही लेना, क्योंकि अभी अरिहंत भगवान मौजूद नहीं है यहाँ पर। हम्म। काल चल रहा है। आप उनका, उनकी जो वाणी है, उनकी जो दिव्य ध्वनि में उन्होंने जो बताया है, वो दिव्य हम्म। ध्वनि में जो मार्ग बताया, उस मोक्ष मार्ग का जो जिनवाणी है उसका सहारा लीजिए। आप हम्म तैर जाएंगे। संसार तैरना है, तैर जाएंगे आप। अब सब हम संसार में तैर रहे हैं अभी। हम्म। जिनवाणी के सहारे से हम किनारे पे पहुंच जाएंगे। अगर आप मोक्ष। जिनवाणी का सहारा नहीं लिया तो डूब जाएंगे संसार में, कोई बचाने वाला नहीं आप। बराबर। अभी अरिहंत भगवान होते ना तो एटलीस्ट हम उनकी जाके वाणी तो सुनते और तिरने का पूरा चांस रहता। अभी वो भी नहीं है। अभी आपके पास सिर्फ एक है, उनकी वाणी, जिनवाणी बस। हम्म तमयसार जैसे ग्रंथ है, ये जो तत्व है, तत्व विचार करिए, तत्व चिंतन कीजिए। सात तत्व है, छह द्रव्य है, निमित्त उपादान है, क्रमबद्ध पर्याय है, इसका आप छह षट कारक है, पांच हम्म समन्वय है। इसका सबका आप इसका समझिए बराबर से। वस्तु क्या है समझ लीजिए। वस्तु को क्यों समझना है? कि मैं भी एक वस्तु हूँ, इसलिए वस्तु का समझना है। द्रव्य क्यों समझना है? सब लोग बोलते हैं द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है। द्रव्य मतलब मैं द्रव्य हूँ, इसलिए मैं, मेरे में गुण है और मेरी पर्याय बदल रही, इसलिए मुझे द्रव्य गुण पर्याय समझना है। द्रव्य गुण पर्याय अपने को एक बोझा समझकर नहीं पढ़ना है। द्रव्य गुण हम्म पर्याय क्यों समझना है? कि मैं एक द्रव्य हूँ, मेरे में अनंत गुण है, इसलिए मुझे द्रव्य भी समझना, गुण भी समझना। और हर गुण की पर्याय मेरी अवस्था बदल रही, इसलिए मेरे को पर्याय समझना है। द्रव्य गुण पर्याय मुझे समझने के लिए समझना है। ये जो जिनवाणी है ना, ये मुझे समझने के लिए, ये मेरी बात होती है जिनवाणी में, मेरे अलावा किसी की बात नहीं होती। सचिन जी सा हम्म। क्या प्रश्न है? अरे कुंतु जी, ये सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद में ही व्रत आदि शुरू होते हैं ना? देखिए, व्रत पहले भी शुरू हो सकते हैं, मगर वो व्रत को हाँ, व्रत नहीं कहलाएगा, वो बाल व्रत कहलाएगा। बाद में व्रत होगा तो इससे पहले सम्यक ज्ञान से पहले जीव ना मतलब भेद ज्ञान का अभ्यास करते हुए आत्मा को लक्ष्य में रखकर जो छोटे छोटे त्याग तपस्या करेगा, कुछ भी जैसे रात्रि भोजन त्याग, एकाशन उपवास, जमीकन त्याग, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका मतलब डायरेक्ट इफेक्ट कर्मों पे अगर क्या शुभ होगा? भाव करेंगे तो शुभ पुण्य का अशुभ? बंद होगा, पुण्य का बंद होगा, शुभ भाव पुण्य? करेंगे तो। निर्जरा नहीं होती है यहाँ? नहीं नहीं निर्जरा नहीं नहीं होती है? नहीं 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 नहीं। कल आपको एग्जांपल दिया ना, छिलका है, केला है अंदर। अंदर केला हाँ ही नहीं, सिर्फ वो। छिलका है तो क्या होगा? छिलके की अच्छा। वैल्यू है क्या? अंदर नहीं तो केला है फिर तो छिलके की वैल्यू है। हम, मतलब हम निश्चय कर लेंगे तो भी देखो, निर्जरा नहीं ये होगी वहां व्यवहार पर? मतलब कैसा है, पैकिंग जैसा पैकिंग है, अंदर माल तो चाहिए ना। हाँ हाँ, सम्यक दर्शन तो चाहिए मतलब आपके सम्यक हिसाब दर्शन मतलब वो माल है, प्रोडक्ट है वो। से? हाँ। तो और उसके बिना नहीं, अब हम मतलब रात्रि आत्मा भोजन को। का त्याग वगैरह, व्रत पालन करना, उपवास करना, ये सब पैकिंग है ऊपर का। नहीं अंदर आत्मा में जो स्थिरता हुई, आपकी आत्मा का अनुभव हुआ, नहीं वो कुंतु जी, निश्चय निश्चय करके वेद ज्ञान के अभ्यास करते हुए करेंगे तो भी निर्जरा नहीं होगी, सिर्फ शुभ भाव भी होगा? नहीं, निर्जरा तो कभी होगी पता है आपको? निर्जरा का, आत्मा का जब अनुभव होगा ना तभी संवर निर्जरा चालू होगी। 41 हाँ। प्रकृति का आने का रुकेगा, संवर होगा। संवर मतलब आप समझ लीजिए, मैं टेक्निकली आज आपको समझा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी कर्मों का 148 प्रकृति का कर्म बंधन हम करते हैं, बराबर है। हाँ। तीर्थंकर नाम प्रकृति वगैरह तो हर बार नहीं बांधते हैं, तो वो कभी कभी बंद होता है, वो अभी हमको नहीं होता। तो 148 में 148 पूरा नहीं हो रहा है, मगर मोस्टली सभी कर्म प्रकृति हमारी बंद रही है।
आप ऐसे ही समझो कि 148 प्रकृति हमारी निरंतर बन रही है। उसमें तीर्थंकर प्रकृति वगैरह का हिसाब में नहीं लेना, उसको माइनस कर देना। तो आप अंदाजा से आप 148 ही पकड़ो कि निरंतर कर्म बंधन हो रहा है। इसका नाम है आश्रव। समझ में आया आश्रव मतलब? हाँ, कर्मों का आना। हाँ, सभी कर्मों का बंद हो रहा है, सभी कर्मों का हाँ। बंद हो रहा है, तो आश्रव हो गया। अभी नेक्स्ट, आश्रव आने के बाद में बंद हो गया, ये समझ में आ गया। अभी संवर मतलब क्या है? कुछ प्रकृति को आना रुकना। अभी 148 में से 41 कर्म प्रकृति का आने का रुकना, उसका नाम संवर है। तो कर्म आने का कैसे रुकेगा? जब आपका लक्ष्य स्वभाव पर रहेगा, आपकी दृष्टि स्वभाव पर रहेगी, आत्मा का जब अनुभव करेंगे, तभी आपका सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला है। श्रद्धान हो जाएगा आपका आत्मा के ऊपर, अरे यही मैं हूं करके, यही मेरा स्वरूप है। एकदम श्रद्धान होके आपको अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होगा, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा आपका। सम्यक दर्शन होने के बाद में आपका 41 कर्म प्रकृति का आने का रुक गया, उसका नाम है संवर। बराबर है? तो आत्मा अच्छा, का इससे पहले आत्मा के सम्यक दर्शन से पहले मतलब ये भी नहीं रुकते पहले आने क्या भी होता नहीं। है, पहले क्या होता है, बहुत फायदा होता है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। पहले क्या होता है, अभी आपको पहले की बात करनी है ना, तो हाँ, मेन सम्यक ज्ञान। हाँ, हाँ, पहले दर्शन क्या से होता है, पहले ना पहले ये देखो, करते हैं। पहला क्षयोक्षम लब्धि होती है, फिर विशुद्धि लब्धि होती है, फिर ये जो देशना लब्धि होती है। भगवान जिनेन्द्र भगवान ने जो तत्व कहे, उसकी देशना जो मिलती है हमको, तो वो देशना हम सुनते हैं, और सुन के उसको ग्रहण करते हैं, उसका नाम है देशना लब्धि। उसके बाद में प्रयोग करते हैं हम, भेद विज्ञान वगैरह करते हैं कि भाई ये देखो, अप्लाई करते हैं हम इस तत्व को, कि देखो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, पर मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं पर का कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं मेरा स्वरूप का ऊपर लक्ष्य करने का, स्व पर का भेद विज्ञान करके यथार्थ श्रद्धान करता है स्व और पर का, यही मैं हूँ। और पर पर है, मैं हूं, और मैं उसका मैं पना करता है। तो ये क्या होता है, भेद विज्ञान चालू रहता है। तब ये जब प्रोसेस चलता है ना, तभी हमारा विशुद्धि बढ़ती 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 क्या होता है, जो ऑलरेडी कर्म स्टॉक में है, वो क्या होता है, जो पाप रूप है वो पुण्य रूप कन्वर्ट हो जाता है। धीरे 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 प्रोसेस चालू ही रहता है। और अभी जो नया कर्म, संक्रमण होते नए कर्म, हाँ, संक्रमण चालू रहता है। नया कर्म बंधन भी जो हो रहा है ना, वो भी जो पाप के होने वाले थे, वो भी पुण्य रूप होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तो पाप का पुण्य रूप कन्वर्शन चालू रहता है, ये इतना प्रॉफिट होगा। और हमारी जो स्थिति और अनुभाग जो बंद है ना पाप कर्मों की, अभी समझो आपको 70 कोड़ा कोड़ी का मोहनीय कर्म का बंद हो गया ऑलरेडी, पाप का स्टॉक में है अभी। तो जैसे आप जिनवाणी पढ़ रहे हो, अपने आत्मा को समझ रहे, भेद विज्ञान करे, तो वो क्या होगा, 70 कोड़ा कोड़ी का 69 कोड़ा कोड़ी सागर आएगा पाप का, फिर 69 का 68 होगा। और आपकी विशुद्धि बढ़ी, आत्मा की तरफ आप चल रहे, तो और 69 का 68, 67, 69, एक कोड़ा कोड़ी के अंदर आते ही आत्मा का अनुभव हो जाएगा तो आपको। ये नहीं, ये अभी कम हो रहा है ना स्टॉक, तो ये निर्जरा में काउंट नहीं नहीं होता नहीं, क्या? निर्जरा में नहीं बोलेंगे उसको, स्थिति ये और अनुभाग का कम होता है उसमें। स्थिति अनुभाग कम हो रहे हैं बस। स्थिति और कर्मों अनुभाग किसका, नहीं सुनिए ना, की स्थिति और अनुभाग किसका कम होगा, पाप का कम होगा, पुण्य का बढ़ेगा। पुण्य का अब इसमें बढ़ेगा। दो फैक्टर तो होते हैं, ध्यान रखना। जो आपके पुण्य स्टॉक में, वो पुण्य और बढ़ेगा, उसकी स्थिति और अनुभाग बंधेगा, बढ़ेगी। हाँ हाँ। तो पुण्य नहीं, का, बेसिकली पुण्य बेसिकली जो की, व्रत। जी, हाँ हाँ, जो व्रत जो पूछा था ना, जो ये व्रत छोटे छोटे बिना सम्यक ज्ञान के भेद ज्ञान कर रहे हैं, आत्मा का लक्ष्य है कर रहे हैं, उससे शुभ भावी बन रहे हैं कि स्थिति अनुभाग भी डाउन हो रहा है। आत्मा का जब लक्ष्य कर रहे, जो प्रोसेस है ना, भेद विज्ञान हाँ जब कर रहे, आत्मा को समझ रहे, जिनवाणी समझ रहे, ये जो तत्व चर्चा भी कर रहे, तत्व चिंतन कर रहे, भेद विज्ञान कर रहे, ये सब प्रोसेस क्या है, इसमें शुभ भाव होते हैं। ओके। जिनवाणी पढ़ रहे, उसके बाद में व्रत वगैरह कर रहे, व्रत व्रत करने का नहीं, व्रत करने के जो भाव है वो शुभ भाव है। व्रत करने से तो कुछ कर्म बंधन नहीं होता है, व्रत करने के भाव है ना, उससे कर्म बंधन होते हैं। हाँ, देखो कभी भी शुभ क्या शुभ होता है, शुभ क्रिया भाव से, बनते क्रिया से कर्म बंधन नहीं होगा, क्रिया का जो भाव है ना, उससे कर्म बंधन होता है। अभी समझो आपने हैं। दान दिया, यहां से उठाकर 1 करोड़ रुपया किसी को दान दिया, ऐसा ऐसा दिया हाथ से, तो हाथ से जो दिया वो पुण्य नहीं है, जो भाव किया आपने देने का वो पुण्य। आत्मा तो भाव कर सकता है, आत्मा थोड़ी उठा के कुछ दे सकता है चीज, ये तो शरीर की क्रिया है। तो इसमें पुद्गल की तो एक ऐसे चीज को समझ उठा के सकता देने हूँ का, ये कि पुद्गल की क्रिया है। हाँ, नहीं, ऐसे समझ सकता हूँ कि ये जो छोटे छोटे त्याग तप है, उससे स्थिति अनुभाग कर्मों का जो धीमे पड़ रहे हैं, देखो संक्रमित हो रहे हैं, छोटा छोटा जो शुभ त्याग भाव। हो रहा है ना, वो आपका शुभ भाव है। शुभ भाव से पुण्य का बंध होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, हाँ शुभ भाव है वो, हाँ, नहीं, का जहाँ बंध होता है। उपवास बेले तक भी वो शुभ भाव से पुण्य, देखो उपवास करने से पुण्य फर्क नहीं होगा, हो रहा, उपवास के जो भाव है ना आपके, उससे शुभ भाव एक बन मिनट रहे हैं सचिन साहब, मतलब। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आज आपने समझो उपवास किया, बराबर, आज उपवास किया,
हाँ, हाँ सचिन सर, आप ही खुद ही बोलेंगे कि मुझे पाप का हो रहा है, पुण्य का बंद हो रहा है, आप खुद ही बोलेंगे। आज हाँ आपने उपवास कर दिया, हाँ। उपवास करके आप खाने का भाव कर रहे, तो पाप का बंद होगा कि पुण्य का बंद होगा, वो बताओ आप। पाप का ही, क्यों उसके इतने बाद दिनों में से आप अभी उपवास किया, फिर भाव। जाके धंधा करने के लिए गए ऑफिस में, तो पाप का बंद होगा कि पुण्य का बंद होगा? पाप बिजनेस का कर ही रहे हो होगा आप। वो तो, वहां पाप का ही। हाँ, उसके बाद हाँ, में आप अभी ताश खेलने के लिए बैठे उपवास करके, तो क्या बंद होगा? पाप का ही होगा। उसके बाद में आप अभी जाके मूवी देखने के लिए गए कि भाई मेरा उपवास है, आज मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, मैं मूवी देखता हूँ, तो क्या बंद हो रहा है आपका? ये सब पाप नहीं आ गया। तो आप नहीं नहीं, जो सोचो, शुरुआती जो भाव आया ना उपवास करने का, वो तो दिन पाप के पुण्य स्टार्ट हो में, गया, देखो वो जितना पुण्य देर होगा। नहीं नहीं, एक उसके बारे में मेरा डाउट था कि वही भी पुण्य ही नहीं नहीं है। नहीं 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 नहीं, देखो आपने उसके भाग आगे नहीं लिया। नहीं, निर्जरा नहीं। नहीं, मेरा बेसिक क्या है क्वेश्चन, मैं पर्सनली ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे अब बेनिफिट मैक्सिमम किधर है। ये यही तो एक तो सवाल मैं साथ में सेम दिला आगे। दिया बाबू। अगर आपने सोचा कि मैं सज्जन जी हूं और मैं उपवास करना, तो मिथ्यात्व का भी पाप साथ में बन गया। हाँ, इधर तो मिथ्यात्व लगा, इसीलिए मैंने कहा नहीं, वो भेद बंदा ज्ञान का जो अभ्यास देखो करते जो हुए स्वभाव आया उपवास करने का, वो थोड़ा सा पुण्य बंदा आपका, मगर थोड़ा ये सा बड़ा पुण्य। ऊंट वाला और बिल्ली वाला देखा आपने एग्जाम्पल? हाँ हाँ हाँ, वीडियो वीडियो देखा वो तो दादी बिल्ली माँ वाला वाला, मतलब हाँ, ये छोटा मोटा पीछे से। उपवास कर रहे, व्रत कर रहे, ये सब कर रहे अच्छा अज्ञान वो है। दशा में, मगर अज्ञान का दरवाजा नहीं, खुला छोड़ा है, बड़ा ऊंट वाला। तो अच्छा नहीं, आपने और मुझे इन दोनों को आपने कंपेयर भी बिल्ली करना है बिल्ली को ये। बाहर बाहर छोड़ा ना, वो पुण्य लग गया, छोटा सा पुण्य लगा, मगर बड़ा जो ऊंट वाला जो डोर है ना, वो उतना पाप लग गया आपको हाँ, वापस। वो खुला रहे, वो वीडियो तो मैंने कम से अल्टीमेटली कम आप 200। फायदे में रहे कि नुकसान में रहे, वो देखो आप। नुकसान नुकसान नहीं, ये अगर वीडियो आपको मैंने फायदा 200। करना है ना, तो मिथ्यात्व का वर्क करिए, मिथ्यात्व ऊंट का दरवाजा पहले बंद करिए, मिथ्यात्व का। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं वही कंपेयर करना चाहता था। अभी इस सेम क्वेश्चन मेरा जिनवाणी स्वाध्याय के लिए भी था। दोनों को मतलब कंपेयर करना चाहता था कि मैक्सिमम बेनिफिट किधर है। जिनवाणी स्वाध्याय में तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उसमें तो आपको मोक्ष का बस, मार्ग प्रोसेस हो रहा है उसमें तो पूरा। हाँ, मैं पर्सनली ये समझना चाह रहा था कि बेनिफिट अपना कहाँ है, कि ऑलरेडी हमारा मैक्सिमम टाइम हमने संसारिक कामकाज को अलॉट करके रख दिया है। तो फिर जितना भी यूज करते हैं ना बाकी का, मैं ये समझ के अपना बेनिफिट मैक्सिमम कहाँ है अपना वहां बेनिफिट है कि स्व टाइम को स्व इन्वेस्ट करूँ। समझना है, पर को पर समझना है, उसमें हमारा ज्यादा बेनिफिट है। तो ये तो बेनिफिट का मतलब मोह भी नहीं जैसे कि, रखना है, लेकिन नहीं, हाँ। बेनिफिट अगर आप समझेंगे तो उस तरफ आगे बढ़ेंगे ना, स्व पर का भेद विज्ञान कैसे करेंगे आप? देखो, अपना हित का मार्ग समझेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे ना, अपना हित किस में है? स्व अच्छा, में हमारा हित है, पर में हमारा हित हो रहा है, पर में दृष्टि करना हमारा हित है, तो स्व पर का भेद विज्ञान नहीं, ये लालच नहीं है, ये तो अभी ये तो अज्ञान को दूर करने का ये तो रास्ता है पूरा। नहीं हम्म, बिल्कुल, मैं ये अपने हित के लिए मतलब बेनिफिट के लिए जानना चाहता हूँ। तो जिनवाणी स्वाध्याय ये बेसिकली इसका पलड़ा भारी है, मतलब देखो, मैं ये समझना जिनवाणी चाहता हूँ। स्वाध्याय करने से भी सॉल्व नहीं होगा, मैं ये अपने तो अपने को स्व पर का भेद विज्ञान यथार्थ श्रद्धा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली आपने जिनवाणी होना ही चाहिए। जिनवाणी पढ़ लिया, ये भी एक क्रिया हो गई। जिनवाणी पढ़ने से हाँ, मोक्ष मार्ग नहीं मिलने वाला, जिनवाणी भी वैसी हो जाएगी जैसे आप उपास कर रहे हो। शास्त्र अध्ययन किया, उपवास कर शास्त्र अध्ययन सेम। किया, शास्त्र अध्ययन किया तो कुछ मिलने वाला नहीं। माला का जाप किया, माला का जाप किया, शास्त्र अध्ययन किया, क्रिया कर दी, कुछ नहीं। आपने आत्मा को कितना समझा, स्व पर भेद विज्ञान, आपने तत्व समझ लिया, स्व पर भेद तो हमारा बेस है ही, मतलब। तो फाइनली वही है। मतलब जो मेन अंदर का जो माल है ना, हाँ, उसको नहीं और बोला मैं। कुंतु जी ये स्वाध्याय, ये जिनवाणी स्वाध्याय किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप स्वाध्याय में मतलब चलेगा, स्व पर जैसे का यथार्थ डायरेक्ट। श्रद्धान रूप होना, नहीं नहीं, स्व पर का यथार्थ श्रद्धान होना, आपको जो भी आप अच्छा, स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें आपको ये मालूम पड़ना कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं स्व कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा नेचर क्या है, अच्छा, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा विभाव क्या है, मैं कौन हूँ, 7 तत्वों का बराबर आपका एप्लीकेशन निरंतर चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। मैं हाँ, नहीं बट ये किसी भी रूप में चलेगा, ये जैसे डायरेक्ट बुक पढ़ना जरूरी नहीं है। जूम क्लास हो, अपने यूट्यूब रिकॉर्डेड कैसे हो, भी कुछ भी समझो, रिकॉर्डेड मगर ऑडियो, समझना तो स्वयं को है, देखो और कुछ नहीं, आप स्वयं, कैसे हाँ भी समझो, समझ गए, समझना स्वयं को है। स्वयं को है, तो ठीक है। शरण आपकी आत्मा ही है, दूसरा कोई आपका शरण नहीं है। हम्म, अरिहंत भगवान के पास में भी अगर आप जाओगे ना, वो भी आप वही बोलेंगे, आपकी आत्मा की शरण लो आप। अरिहंत हाँ, भगवान क्या बोलेंगे? मैंने मेरी आत्मा की शरण ली करके मेरे को अरिहंत अवस्था प्राप्त हुई है, मैं इस संसार से तिर गया हूँ। आप भी आपकी आत्मा की शरण लो करके ये वाणी में बताया भगवान ने कि भाई आप भी स्वयं भगवान हो, आप अपने तरफ देखो, अपने पे श्रद्धान करो, अपना स्वरूप समझो, भगवान की यही वाणी है कि आप अपना स्वरूप समझो। भगवान ने ये नहीं बोला कि भगवान का स्वरूप समझो। भगवान की मुद्रा क्या बता रही है? भगवान की मुद्रा बोल रही है भाई मैं अपने स्वरूप में लीन हो गया हूँ, आप भी अपने स्वरूप में लीन हो जाओ, आप भी समझो। देखिए भगवान की मुद्रा क्या बता रही है, देखिए आप।
क्या बता रही है भगवान की मुद्रा? हाँ ये हम हमारे तो मुद्रा के हमारे पास भगवान देखते ही हाथ नहीं पे हमारे है। हाथ भगवान पे आशीर्वाद दे रहे क्या? नहीं। नहीं अरे दे रहे, हाथ पे हाथ करते हैं। हमारे भगवान बोलते कि आप हम आशीर्वाद भी नहीं दे सकते आपको। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता है। ये मुद्रा देखो, जिन मुद्रा देखो। ये जिन मुद्रा देखना भी कितना पाप कर्मों का ये होता है। स्थिति अनुभाग कम होता है जिन मुद्रा को देखने से सिर्फ। अनंत सौभाग्य हमारे की जिन मुद्रा हम देख पाएंगे कभी। तो जब तक आप स्थिर नहीं होते तो जिन मुद्रा को देखिए आप, कि भगवान की अंग अंग बता रहा है कि अरे वीतरागता वीतरागता वीतरागता, सब कुछ स्वयं के भीतर है। आप जहां सुख ढूंढ रहे हो बाहर, बाहर नहीं है। भगवान को देखो, भगवान की मूर्ति को। नासाग्र दृष्टि करके भगवान विराजमान है, मतलब अपने स्वभाव में दृष्टि कर रहे हैं भगवान। ये मुद्रा बता रही है जिन मुद्रा, कि क्या है हमारा स्वरूप। सब कुछ हमारे भीतर है। अनंत शक्ति हमारे भीतर है, कहाँ हम बाहर ढूंढ रहे हैं। मृग मरीचि के जैसा हालत हो गया हमारा, कि बाहर भाग रहा है जल में, जल ढूंढते ढूंढते मर जाएगा वो एक दिन पार। अरे जल उसके पीछे ही था। यहाँ ही मैं यहीं पर हूँ, एक कदम दूरी पे हूं मैं अनंत कदम दूर जा रहा हूँ मेरे से। हाँ डागा जी, क्या प्रश्न है? नहीं तो कुंतु जी, ये हाँ, फाइनली मतलब अपना जो ये स्वाध्याय है, इसमें मैक्सिमम बेनिफिट है। शुरुआती स्वाध्याय। स्टेप्स के लिए तो पूछ देखो, रहा हूँ। स्वाध्याय का मीनिंग भी आपको समझना है। स्वाध्याय का मतलब हाँ शास्त्र पठन नहीं है, ध्यान रखना। स्वाध्याय का मीनिंग मतलब शास्त्र का पढ़ना नहीं है। हाँ, सिर्फ स्व शास्त्र का स्व पढ़ना नहीं। अध्याय, स्व अध्याय। स्वाध्याय। देखो, खुद के बारे में ही आपको आना पड़ा, खुद के पास ही आना है। खुद के पास आने का ये रास्ता है, मगर रास्ता है बस स्व समझने स्व का। अध्याय, स्व अध्ययन। स्वाध्याय मतलब शास्त्र का अध्ययन नहीं, स्वयं का अध्ययन। हाँ, आप स्व एक का लाइन अभिप्राय। शास्त्र पढ़ो, फिर कनेक्ट करो। अभी आप यहाँ पे बाहर जीव द्रव्य देखा, पढ़ा, फिर मैं एक जीव द्रव्य कनेक्ट करो अपने आप को। एक लाइन पढ़ा, फिर अपने से कनेक्ट करिए। कुछ भी आप लाइन पढ़ रहे हो, कुछ भी जिनवाणी में आप समझ रहे हो, खुद से आप मैच करो। ये जो जिनवाणी बोल रही है वैसा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टैली करो ना आप टैली करते बिजनेस में, टैली करते कि नहीं करते? अभी समझो, आपका हिसाब अकाउंट्स आप कैसे टैली करते हो, कि भाई वो टैली होना चाहिए ना दोनों। आप जिनवाणी भी ऐसा पढ़ो कि आपका जो अभी आत्मा है और वो जो जिनवाणी में बता रही जो आत्मा है, दोनों टैली होना चाहिए। अनुभव से प्रमाण करो। जिनवाणी में क्या बोलते हैं कि आप अंधी श्रद्धा मत करना आत्मा के ऊपर। प्रमाण करो, अनुभव परीक्षा करके उसको स्वीकार करो। अनुभव से स्वीकार करो, अनुभव करके स्वीकार करो। टेस्ट करो, बाद में स्वीकार करो। ऐसी अभी कोई आपको जलेबी बेच रहा है, ऐसी बोला अच्छी है, अच्छी 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 है, अच्छा पैकिंग कर दिया, अंदर सड़ा हुआ जलेबी डाल के देगा तो नहीं। आप टेस्ट करो, चेक कर, परीक्षा करके खरीदो माल। इसलिए जिनवाणी भी बोल रही है कि परीक्षा करो। कैसे? आगम शास्त्र से कंपेयर करो। परंपरा से जो हमारे मुनि हुए उनके साथ उनका जो उपदेश है, उनका उपदेश का टैली करो कि ज्ञानियों ने क्या क्या बताया, भगवान ने क्या मार्ग बताया। आगम से, तर्क से, युक्ति से, परंपरा, उपदेश से, ये सब से आप टैली करके, फिर उसके बाद में भी चुप नहीं बैठना। उसके बाद में भेद विज्ञान करना है। भेद विज्ञान करने के बाद में भी चुप नहीं बैठना, अपना आत्मा का अनुभव करना है। जब तक आप अपना आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहे तब तक आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। ओके ओके, नहीं मेरा वो डायलेमा यही था बहुत बार इस दोनों के बीच में। कभी कभी जब भाई उपवास करके मैं आज स्वाध्याय नहीं कर पाऊँ, उपवास करना, इसको छोड़ू इसको देखो छोड़ू। उपवास करना नहीं नहीं छिलटा है, ये। केले का छिलटा हाँ है हाँ उपवास करना। हाँ हाँ, और समझ गया। आत्मा में स्थिर नहीं होना नहीं केला है, अंदर का केला है। नहीं, अब ये बात समझ गया। बेसिकली वो जानना चाहता था कि बेनिफिट दोनों में से ज्यादा क्या हो रहा है, बट वो आपने जैसे बताया समझ गया। बेनिफिट अपने ऊपर है, कितना किससे उठाएंगे। देखो, आपने पैकिंग देख लिया, पैकिंग तो बराबर कर लिया, अंदर माल ही नहीं रहेगा तो पैकिंग की तो वैल्यू नहीं। हाँ, उस पैकिंग का क्या अभी यूज आपकी है। उपवास की वैल्यू आएगी, कभी आएगी? अगर आप आत्मा में स्थिर होंगे तो उपवास की वैल्यू फिर आएगी। उपवास समझ। मतलब आत्मा के पास वास करना, आत्मा में स्थिर होना। तो उपवास की वैल्यू आएगी, पैकिंग की वैल्यू आएगी। और अभी जिनवाणी आप पढ़ रहे हो, जिनवाणी की वैल्यू कभी आएगी? जिनवाणी मतलब पैकिंग समझो आप। उसकी वैल्यू कभी आएगी? जब आप अपने आत्मा में स्थिर होंगे तो उसकी वैल्यू आएगी। ठीक। शक्कर की गोनी का कल एग्जांपल दिया था ना, शक्कर की गोनी हाँ है। हाँ हाँ हाँ, कल ये निश्चय व्यवहार का शक्कर का बहुत सारे है, एग्जाम्पल। शक्कर है तो शक्कर की गोनी का भी कीमत है, साथ में शक्कर का वजन कीमत में ही है। बिकता है वो गोनी। हाँ, अलग से बोरी वो 5 रुपए में भी नहीं बिकेगी। नहीं बिकेगा। अगर खाली आप हाँ। गोली बेचने को जाओगे तो बोलेगा हमको नहीं चाहिए, हमको तो शक्कर के है इसलिए उसका वैल्यू है। ये सब देखो, सब है आत्मा के पीछे ही है। अगर आत्मा नहीं तो कुछ नहीं है, मतलब एक आत्मा को जान लो, सब कुछ आपने जान लिया। कहीं झंझट करने मत जाओ कहीं पे भी।
आत्मा समझ गया, तक बेस पे। कैसे भी पहुंचो, आत्मा तक ही पहुंचना है आपको। इस जिनवाणी पे तक पहुंचो, अरिहंत इस पे भगवान के पास जब में जाके पहुंचो, गणधर के पास में जाके पहुंचो, बावलिंगी मुनि के पास जाके पहुंचो, कहीं से भी पहुंचो, आप आत्मा की तरफ ही पहुंचना पड़ेगा आपको। स्वयं की आत्मा, दूसरों की आत्मा नहीं। बेस 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 पे फोकस करेंगे तो ये सब बस सहज होता जाएगा, बाकी के जो जो भी हाँ, भाव है, व्रत एक बुक वगैरह। है मेरे पास में, मूल में भूल, मूल में भूल करके बुक है, किसी को चाहिए तो मैं भेजता हूँ। मूल में भूल कहाँ पे हो रही है हमारी, जो मेन चीज ही भूल गए हम। बाकी सब कर रहे हैं, मेहनत पूरी कर रहे हैं, अनादिकाल से सब मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, मगर जो मूल था ना, मूल मूल छोड़ दिया, मुद्दा छोड़ दिया हमने। मेन पे फोकस करना छोड़ दिया, स्वयं को भूल कर सब कर रहे हैं हम लोग। हम क्या कर रहे हैं सज्जन जी, अभी हम हाँ, क्या कर रहे हैं, त्याग पचकान सब कर रहे हैं, मगर हमने आत्मा का ही त्याग कर दिया पहले। प्रॉब्लम वहां पे है। आत्मा को मत त्यागो। आपको क्या त्यागने के लिए बोला था? व्यवहार से। आपने क्या किया, निश्चय से व्यवहार को त्याग दिया अभी। तो त्याग आत्मा का हो गया अभी। अभी आत्मा को मत त्यागिए आप, जो त्याग हो गया हो गया। अभी आप वापिस आत्मा को स्मरण, स्वरूप स्मरण में रखो, आत्मा को मत भूलो। आप देखो, कोई भी भाव में रहना, कहीं पे भी रहना सज्जन जी, अपना स्व को मत भूलना। कोई आपको बचाने वाला नहीं, मुझे भी कोई बचाने वाला नहीं। मेरी आत्मा मुझे, मतलब मैं मुझे ही बचा पाऊंगा। आप ही स्वयं को बचा पाएंगे। ये शरीर मुझे नहीं बचाएगा। अरे शरीर क्या है, कभी छोड़ के जाएगा मालूम नहीं है। शरीर का क्या भरोसा करेंगे आप? अगर अपनी आत्मा पे श्रद्धा करो, अपनी आत्मा का विश्वास करो। अरे हर बार आपने शरीर का विश्वास किया, दूसरों का विश्वास किया, एक बार अपनी आत्मा का श्रद्धा करके तो देखो, बहुत से तिर जाएंगे हम। जानने लायक, देखने लायक एक आत्मा ही है, आत्मा के अलावा कुछ नहीं। जानने लायक, देखने लायक एक आत्मा है बस। एक आत्मा को जान लिया, सब कुछ जान लिया। अगर मैं इतना शास्त्र पढ़ा, उतना शास्त्र पढ़ा, ये व्रत किया, ये उपास किया, सब करो, मतलब ठीक है, मगर एक आत्मा को जान लिया, सब कुछ जान लिया। अलग अलग आप जानने में जाओगे तो कुछ भी नहीं जान पाओगे आप। जे स्वरूप समझा बिना, पाम्यो दुख अनंत। श्रीमद राजचंद्र जी का है कि बोला, जे स्वरूप समझा बिना, पाम्यो दुख अनंत। अनादिकाल से जीव अपना स्वरूप भूलकर दुख पा रहा है। अरे उनको करुणा आ रही है ज्ञानी को अपने ऊपर, कि क्या कर रहा है जीव, पैकिंग के पीछे पड़ा है। अंदर माल को तो भूल गया, स्वरूप को भूल गया, पैकिंग के पीछे पड़ा है। ये पैकिंग अच्छी, ये पैकिंग अच्छी, ये पैकिंग अच्छी, ये पैकिंग अच्छी। अरे अंदर माल की तरह, माल के ऊपर फोकस करो ना। पैकिंग के ऊपर आप पीछे पड़े हुए हैं अनादिकाल से। तो पैकिंग मिलती रहेगी आपको, जब तक पैकिंग के ऊपर आप फोकस है, पैकिंग मिलती रहेगी। जब स्वरूप के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, तब आप, आपका काम होने वाला है। जी, क्या प्रश्न है तो डागा जी? धन्यवाद कुंती जी, धन्यवाद। बहुत छोटे से डाउट के लिए बहुत टाइम ले लिया। नहीं नहीं चलेगा, आप कभी भी पूछिए। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न था आपका, सबके लिए इसका। हमारा प्रश्न है जी। क्या व्रत और तपश्चर्या के बाबत। हाँ। जिस जिस मात्रा में जो हम अपने को देने को राजी होंगे, अपने को देने को राजी होंगे, उसी मात्रा में सत्य का त्याग, सत्य का सत्य पर उसका अधिकार सुनिश्चित होता है। इस बात को भगवान महावीर ने तपश्चर्या कहा। जिस मात्रा में जो हम अपने आप को देने को राजी हो गए, उस मात्रा को सत्य पर उसका अधिकार सुनिश्चित होगा। यानी ये तप, ये बोलते ना तपश्चर्या, तपस्या, तपस्या में क्षय पहले और अक्षय पीछे है। मन का सत्य संकल्प तप है, सत्य तप है, शास्त्र श्रवण तप है, शांति तप है, और दान भी तप है। और लास्ट में ये तप में आनंद तभी आता है जब व्यक्ति ज्ञान भाव की दृष्टि से ऊपर उठ जाता है। क्या ये सही है? मेरे को इसका प्रश्न क्या है वो बता देंगे तो मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। एक शॉर्ट में प्रश्न बता दीजिए। ये तप और आश्चर्य, तप और व्रत बोलते ना, ये हम जिस मात्रा में हम क्या बोलते देखो, हैं। तप और व्रत मतलब क्या है, आप आत्मा के नजदीक आने के लिए जो बाहर पैकिंग था ना, वो उसका नाम है व्रत होता। मतलब आत्मा में आप आएंगे ना, वही सच्चा तरफ है। व्रत हम्म क्या था, आपकी आत्मा में आने के लिए आपने व्रत हम्म का व्यवहार से सपोर्ट लिया बोलने में आएगा। मगर क्या हो रहा था, जब आपके जो बाहर शुभ भाव हो रहे थे व्रतों का, जब आप अंदर आत्मा में स्थिर होने जा रहे थे,
तो बाहर हम्म शुभ भाव आते हैं, व्रत और तप का भाव आता है, वो शुभ भाव है, उससे पुण्य का बंध होता है। बाहर व्रत लेने का जो भाव है ना, उससे पुण्य का हम्म। बंध होता है। मगर जो आप आत्म स्थिरता करते हो, उससे क्या होता है, कर्मों की संवर निजरा होती है। मगर उसको भी संवर बोलने में आता है, व्यवहार से। मगर उससे तो पुण्य का बंध होता है। मैं दो तीन परिभाषाएं पढ़ी इसकी तपश्चर्या की। तो तप मतलब देखिए, तपस्या में आत्मा में स्थिर होना वही तप है, रियल तप वही पुरुषार्थ है। आत्मा में स्थिर होना वही तप है। तपस्या में क्षय पहले होता है और अक्षय पीछे होता है। क्षय में क्या बोला आपने, क्षय? तो क्षय क्षय यानी अब तपस्या में क्षय पहले आता है, पहले है, हाँ। और अक्षय पीछे आता है। नहीं नहीं, वो सब नहीं, वो तो ठीक है, व्यवहार से कोई समझा रहे आपको, ऐसा। वो कथन पद्धति है। मगर हम्म, तपस्या मतलब क्या है? और कभी आप अपने कभी आत्मा कभी में, आपने रमण करना, आत्मा में रुकना, आत्मा में स्थिर होना, आत्मा का अनुभव में रहना, आत्मा के ये आनंद में रहना, वो एक्चुअली तप है। सच्चा तप क्या है? आत्मा में रमण करना, आत्मा में, आत्मा के आनंद में रमण करना, अपनी अनुभव आनंद दशा में रहना, आनंद आनंद स्वभाव में रहना, वो तप है। अभी बाहर से तप कहने में आएगा, जब आप शरीर को खाना नहीं दे रहे हो, वो तप कहने में आएगा, वो व्यवहार से कथन है, कथन पद्धति है। तो ये मन की प्रसन्नता, सौम्यता, ये सब मौन, कथन पद्धति है, व्यवहार की भाषा में बोलने में आता है, सहचर मौन व्रत, होता है। थोड़े मौन देखो, व्रत लेते हैं, जब थोड़े आप आत्मा आत्मा के को तरफ जब आते हो, तभी बाहर व्रत होता है। तो उसको सहचर भा- कथन के कारण उसको बोला जाता है कि वो धर्म है, तप है, संवर है, ऐसा बोलने में आता है, कथन पद्धति है, व्यवहार है वो। व्यवहार से ये कहने में। भाव सच्चा तप शुद्धि। तो सच्चा तप तो आपके आत्मा में स्थिर होना, वही सच्ची सामायिक है, वही सच्चा तप है, वही सच्चा प्रतिक्रमण है, आत्मा के पास आना, आत्मा में स्थिर होना, आत्मा में रमना ये सब जमना। मानसिक तप है एक्चुअली। बाकी व्यवहार से तब बहुत चीजों को बोला जाएगा, व्यवहार तब बोलेंगे, व्यवहार सामायिक बोलेंगे, व्यवहार तब, व्यवहार से तो बहुत सारी चीजें आएगी। मगर निश्चय भी समझना है ना, को सत्य क्या है वो भी समझना है। अभी देखो, तो व्यवहार से दागा जी, वो शक्कर की गोनी को क्या बोला, शक्कर की गोनी बोल दिया तो बारदान की गोनी थी। व्यवहार से तो कुछ भी बोलेंगे, व्यवहार से तो बोलेंगे ये आपका ही घर है करके, व्यवहार से तो कुछ भी बोलेंगे। व्यवहार से बोलने से क्या होगा, हमको समझना बराबर है ना, अपनी जिम्मेदारी है। देखो, व्यवहार से आप बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर समझना जिम्मेदारी हमारी है। अभी मैं तो शक्कर समझ की नहीं अभी है। शक्कर की गोनी है, वहां पे तो हम समझते नहीं, नहीं वो शक्कर की गोनी नहीं, वो बारदान का गोनी है, वो तो हम समझते हैं। इधर मोक्ष मार्ग में आप क्यों गड़बड़ कर रहे हो? मोक्ष मार्ग में कोई भी आपको तपस्या बोल देता है, कहीं को भी सामायिक बोल देता है, किसी को भी प्रतिक्रमण बोल देता है, किसी को भी संवर बोल देता है। अरे भाई, उपचार से बोल रहा है वो। देखो, उपचार से बोलने का नाम तो व्यवहार है। वेद से बोलने का नाम व्यवहार है, उपचार से बोलने का नाम व्यवहार है। व्यवहार से बोलो, उपचार से बोलो, औपचारिकता करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर सत्य भी समझो ना। अभी अंकल अंकल बोलता है बच्चा, सबको अंकल अंकल बोलता है, उसके इतने अंकल हो गए क्या दुनिया में? जो मिलता है उसको अंकल अंकल बोल रहा है। तो व्यवहार से उसको भी मालूम है कि वो उसका अंकल नहीं है, उसको भी बोल रहा है ये मेरा अंकल नहीं है, तो अंकल अंकल बोल रहा है, ये भी खुश रहा है, सामने वाला अंकल बोल रहा है करके। ये भी बोल रहा है अंकल है, ये भी बोल रहा है अंकल है। दोनों को समझ है कि वो अंकल नहीं है। व्यवहार में तो हम बराबर समझते हैं कि भी देखो, ये अंकल बोल रहा है मगर अंकल नहीं हो, आंटी नहीं है। ये व्यवहार में हम बराबर समझते हैं, मगर ये मोक्ष मार्ग में हम नहीं समझते। व्यवहार, मोक्ष मार्ग में भी व्यवहार से बोला जाएगा कि भी ये तप है, ये संवर है, ये प्रतिक्रमण है, ये सामायिक है, व्यवहार से बोला जाता है। मगर व्यवहार से तो बोला है, निश्चय से क्या है वो भी समझिए ना साथ में आप। तो निश्चय के अभाव में आनंद अनुभव करना ही तप है। यस यस यस, अपना आनंद स्वभाव है। देखो, अपना स्वभाव क्या है डागा जी, आनंद स्वभाव है ना हमारा। हम्म। अपने स्वभाव में रमना वही तो तप है, और क्या तप है, वो तो बहुत बड़ा तप है। निश्चय के अभाव में आनंद अनुभव करना ही तप है। निश्चय के अभाव में नहीं, निश्चय का कैसे अभाव होगा? निश्चय ही अभाव में, निश्चय के नहीं, निश्चय ही अभाव में। देखो, वहां पे जब आत्मा का अनुभव करेंगे तो वहां पे तो सिर्फ आत्मा रहेगा, वहां पे तो सब बाकी चीज, हम्म। सब चीज का गौण हो जाएगा ना, वहां पे कुछ लक्ष्य आत्मा पे ही रहेगा उस समय में। बाकी सब चीजों का गौण हो जाएगा वहां पर। लक्ष्य हमारा कहाँ रहेगा, आत्मा के ऊपर रहेगा। अभी जब अर्जुन है, निशाना लगाया, तो उसका आंख के ऊपर ही लक्ष्य है सिर्फ। बाकी चीजें है नहीं करके नहीं, लक्ष्य हमारा कहाँ पे? अभी यहाँ पे भी बाकी चीजें है, बाहर कर्म पड़े हैं, सत्ता में शरीर है, तेजस शरीर है, कार्बन शरीर है, सब कुछ है, मगर हमारा लक्ष्य क्या है, स्वभाव पर। स्वभाव पर लक्ष्य करके वहां पे स्थिर हो गए, और अपना आनंद स्वभाव में हम अपना स्थिर हो गए, तो ये क्या होगा, ये बाकी सब हमारे लिए अभाव हो गया ना एक तरह का। मगर अभाव नहीं है, रियल में तो है सब कुछ। मगर हम वहां पे लक्ष्य नहीं कर रहे, वो भी व्यवहार से कहने में आएगा कि अभाव है। अभाव नहीं है, तुच्छ तो अभाव नहीं ओवरऑल है तो सब कुछ है। ओवरऑल व्रत
देखो, ये अभी हम दूसरा जो बोलते हैं ना, अन्यमति वाले के माया है सब कुछ, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा जैन धर्म ऐसा नहीं बोलता है, कुछ है, तुच्छ भाव नहीं मानता है जैन धर्म। जैन धर्म बोलता है छह द्रव्य है, सब कुछ है, तो नहीं, वो तो मगर है। मेरा लक्ष्य वहां पर नहीं है। शरीर भी यहीं पर है, कर्म है, सब कुछ है, माया नहीं है, सब कुछ है। पुद्गल परमाणु है यहाँ पर मौजूद है, माया नहीं है। मगर मेरा लक्ष्य मेरे स्वभाव के ऊपर, आत्म स्वभाव के ऊपर। इसलिए क्या बोलते हैं, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम मा पूर्णमाद्यंत विमुक्तमेकम। मैं कैसा हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं आदि अंत मध्य अंत से रहित, मैं एक हूं। विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन् शुद्धनयोद्युतेति। समस्त संकल्प विकल्प जाल से मैं रहित हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अभेद हूँ, मैं अखंड हूँ। उस आत्म स्वभाव के ऊपर आप लक्ष्य करो। तो जीवन तो व्रत हमारे जीवन को बनने के लिए नहीं, अनुशासन के लिए है एक्चुअली। क्या बोल रहे हैं आप, जीवन को? जीवन बंधने के लिए नहीं, बांधने के लिए नहीं, देखो, आपने अनुशासन के समय लिए। सार की 14वीं नंबर की गाथा में देखा ना आपने, मैं अबंध हाँ, अस्पर्श, बंध बंध। रहित हूं मैं, स्पर्श रहित हूं मैं, असंयुक्त हूं मैं अनन्य हूं, अन्य अन्य नहीं हूं। आप दृष्टि से देखो, शुद्ध नहीं का जो विषय है, दृष्टि का जो विषय है, उस स्वभाव के ऊपर आप देखो, आत्म स्वभाव को देखो। आप परभाव को क्यों देख रहे हो? अरे हम ये नहीं बोल रहे कि परभाव नहीं है, परभाव है, परभाव को मत देखो, आप लक्ष्य आपका स्वभाव पे करो। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। परभाव, पर द्रव्य के भाव, पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले जो मेरे भाव है, विकारी भाव, उससे भी मैं भिन्न हूँ। संकल्प विकल्प के जाल से भी मैं भिन्न हूँ। अपने आत्मा का स्वभाव देखिए, आप उस पर दृष्टि करिए। दृष्टि का विषय देखो, अगर आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, अनुभव करना है आत्मा का, ये तो दृष्टि का विषय है। अगर आप पर्याय को देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है करके, दुखी रहेंगे। जब आप स्वभाव के ऊपर लक्ष्य करेंगे तो अभी सुखी हो जाएंगे, बाद में नहीं है। उधार का धंधा नहीं है जैन धर्म में, रोकड़ रोकड़ है अभी यहीं पर। अभी अनुभव करो, अपना आत्मा स्वभाव मौजूद है, प्रत्यक्ष विराजमान है यहाँ पे, तीन लोग का नाथ इस शरीर में अभी है मौजूद। अभी आप इसका अनुभव कर सकते हो। बोलो, दृष्टि का विषय। चश्मा बदलो आपका, मिथ्या दृष्टि का जो चश्मा है वो चश्मा निकाल कर सम्यक दृष्टि का चश्मा पहन के ये स्वभाव का अभी आप अनुभव करो। अभी अनुभव में अनुभव लो आप। कौन मना किया? जितनी बार चाहिए उतना बार अनुभव करो आप आत्मा, अपनी आत्मा का। कौन रोक रहा है आपको? हम बोलते ना, हम कर्म के अधीन है, कर्म से परतंत्र है, नहीं है। आप अपना अनुभव करने के लिए आप स्वतंत्र हो, अभी करो आप अनुभव, कोई नहीं रोकेगा आपको। यहाँ तो बैठ कर कभी कभी विराजमान। ये होता है क्या, तप शांति पूर्वक दुख सहन करने का ही नाम है, या नहीं, दुख है ही नहीं है संसार में, दुख नहीं है। मान्यता का भ्रम है हमारा, दुख दुख नहीं है। वो तो है। मैं आनंद स्वभावी हूँ, आनंद वो का महासमुद्र में बैठा हूं मैं, और दुख बोल रहा हूँ। वो तप मेरा की भ्रम है, परिभाषा में मेरा ये भ्रम है। शब्द आए थे, एक इसलिए मिनट मैं काका साहब, आप अभी जीव द्रव्य है कि नहीं? है। और जीव द्रव्य पूरा का पूरा में कहीं पे भी दुख है क्या? आनंद ही आनंद भरा हुआ है? बताओ, आप टेक्निकली दे जाओ अभी दुख आप तो किस नहीं है, आनंद पूरा ही भरा पूरा है। पूरा द्रव्य है, आप देख लो, आप अभी चेक कर लो, हम्म, आपका पूरा द्रव्य को चेक कर लो। अपने पे आपका डिपेंड पूरा होता द्रव्य में आनंद स्वभाव भरा हुआ है कि कहीं दुख दिख रहा है आपको? कहीं पे भी दुख दिख रहा है? है। नहीं, आनंद स्वभाव है। तो फिर आप क्यों बोल रहे कि मुझे दुख है करके? क्यों आप मान रहे हो? मान्यता की भूल है हमारी, रियल में नहीं है दुख का। हम्म, मान्यता की भूल है, बोझा लेके घूम रहे हैं, रियल में दुख नहीं है। आप अपना द्रव्य को समझो, द्रव्य गुण पर्याय समझो। आपके द्रव्य में प्रवेश नहीं है दूसरे का, आत्म स्वभाव में परभावों का प्रवेश नहीं है। स्वरूप तो को पहचानिए अपने। थोड़े लोग, मैं हफ्ते भर महीने महीने ये तपस्या करते हैं, उनको देख के उन पे कभी कभी दया देखो, भी वो आती है। तपस्या ना, वो उनका कर्म का उदय में जो होना है हो रहा है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? होने दो ना। अपने को क्या उसमें ये करना है? क्यों और थोड़े जने करना है? तो पार भी हो जाते हैं तपस्या में। क्या करते तो हैं? चले जाते हैं ऊपर। नहीं, ठीक वो है ना वो। इतनी लंबी ऊंची पहाड़ों में करते हुए ऐसे सब केसेस देखे हुए हैं। नहीं, ठीक है, जो भी है ना, अभी अपने को उसमें ये नहीं देखना, अपना स्वरूप को नहीं भूलना, हमारे स्वयं के स्वरूप को नहीं भूलना। तो वो इतना इम्पोर्टेंस दिया है, इम्पोर्टेंस देखो, शास्त्र में तो संसार नहीं है। संसार में क्या होगा, यही चीजों का इंपॉर्टेंस देगा, पर्याय का इंपॉर्टेंस दिया जाएगा संसार में, नहीं तो संसार बढ़ेगा कैसे? संसार परिभ्रमण कैसे रहेगा जीव का? उधर ये पर्याय शास्त्रों इंपॉर्टेंस रहेगा।
ये शास्त्रों में कहीं भी तप का विवरण दिया नहीं है, इतना करना आपको क्या कहना उतना। चाहते हैं? बाहर का जो शारीरिक जो खाना नहीं ले रहे, अनशन कर रहे हैं, वो उसका नहीं होना चाहिए, आप ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, वो तो उसके अनुसार लेना पड़ता ना। नहीं, वो तो देखो, जितना उदय में रहेगा ना कर्म का, अभी कर्म का उदय में जो अभी समझो 20 दिन खाना नहीं मिलना रहेगा तो नहीं मिलेगा, 25 दिन खाना नहीं मिलना रहेगा तो नहीं मिलेगा। वो शरीर की क्रिया है, शरीर की क्रिया है। मगर अभी आप देखो, तप करो, तप मतलब कैसे? अभी उपवास वगैरह 20 करना है, 30 करना है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अपने स्वरूप को कितना आप स्वरूप में रहे, अपने स्वरूप को भूलना नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। थोड़े जने पल देखो बल हाँ, एक मिनट, पूर्वक। अभी डागा जी आपका प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ। अभी आपने तपस्या क्यों किया था? समझो, आप जो तपस्या बोल रहे हो, उपास किया, समझो, एक उपास किया, दो उपास किया, तीन उपास किया, 20 उपास किया। आपने उपास क्यों किया था? आत्मा के स्वरूप को स्थिर होने के लिए किया था ना उपास, मतलब एक या दो ही कर उपास का पाते हैं ना मतलब हम। क्या था? बोले नहीं, उपास का मतलब क्या था कि भाई मेरे को खाना पीना नहीं खाऊंगा, तो मेरे को अपना आत्मा में स्थिर होने के लिए मुझे हाँ, समय आत्मा के मिलेगा, नजदीक जाने के लिए आत्मा पे किया। नजदीक जाने के लिए मुझे हेल्प होगा। नहीं तो अभी खाने पीने में 3-4 घंटा चला जाता है दिन में, 3 बार हाँ, खाने 3 घंटे 5 बार खाने, तो बचते हैं। टाइम जाता है। बनाने के लिए भी टाइम जाता है, खाना खाने के लिए भी टाइम जाता है, फिर खाना खाएंगे तो टॉयलेट वॉशरूम भी जाना पड़ता है, नहीं खाएंगे तो ये सब टाइम हमारा बच जाता है। तो वो टाइम जो बचा है, हम अपने स्वरूप में रमण करने के लिए हमने वो किया था। उसके हिसाब से उपचार में उसको तब कहा गया। तब क्या था? जब आप खाना नहीं खाओगे तो आपके पास समय मिलने वाला है, वो जो समय मिला था अपने आत्मा में स्थिर होने के लिए आपको समय मिला था। इसके लिए उसको भी तप कहा गया, उपचार से कहा गया कि भाई आप जो खाना नहीं खा रहे उसको भी तप नाम दे दिया। मगर आपने अपना आप स्वरूप में स्थिर हुए क्या, वो important। हम्म। अगर आप तो 20 करके 15 करके अगर ऑफिस जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो, तो फिर आपका अपना स्वरूप में रमण करना चाहिए। आप इतना अभी कर रहे हैं ना, किसके लिए कर रहे थे? किसकी क्या करे? ये रे आत्मा ही तो दूल्हा राजा है। दूल्हा राजा नहीं रहेगा तो भीड़ क्या ये बारात क्या करेगी? भीड़ कहेंगे। अगर दूल्हा राजा ही नहीं रहेगा तो, दूल्हा राजा नहीं रहेगा तो उसको भीड़ कहेंगे। अगर दूल्हा राजा रहेगा तो उसका नाम बारात पड़ेगा। इसी तरह आप जो भी तप कर रहे, व्रत कर रहे, शास्त्र अध्ययन कर रहे, सबके सेंटर में क्या है? आत्मा है। आप आत्मा में स्थिर हुए क्या? अपना स्व अनुभव किया आपने क्या? अपने स्वरूप में रमण किया क्या? वो लक्ष्य नहीं भूलना है, लक्ष्य नहीं भूलना। लेकिन लेकिन आजकल तो तप से लोक को जीतने जाते हैं। वो तप से लोग जीत देखो, सकते क्या? देखिए नहीं। दादा जी, लोग जो भी कर रहे हैं करने दीजिए। अपने को तो जिनवाणी को फॉलो करना है, सर्वज्ञ भगवान ने जो बनाया बताया मोक्ष मार्ग, उसको फॉलो करके हमको तिरना है। लोगों को नहीं देखना, हमको अपने को तिरना है। देखो, अपना कल्याण करना है। हम नहीं, लोगों का कल्याण नहीं कर पाएंगे, अपना अपने को कल्याण। ये कितने तक राइट है कैपेबल के? ये होड़ लगी हुई है। वो 7 किया तो मैं 10 करता हूँ, वो 15 किया तो मैं नहीं 30 नहीं, करता देखिए हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, उनका शुभ भाव आया, होने दीजिए ना। अपने हाथ में थोड़ी है। उनका शुभ भाव आया है कि मेरे को 10 करना है, उपवास करने दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? अपने को 15 कर रहे हैं तो करने दो, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन उसका उनसे शुभ भाव है। दूसरों को बहुत तकलीफ लगती है ना। क्या होता है? उनसे दूसरों को बहुत तकलीफ लगती है। क्यों तकलीफ क्यों लगती है? तकलीफ क्यों लगती है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, उसका हाँ, परिणाम वो उसमें चल रहा है, उससे उसका शुभ अशुभ भाव देखो, उसका शुभ अशुभ भाव उसमें चल रहे हैं। अगर तकलीफ हमको क्यों होगी बोलो? अगर ये वस्तु का विज्ञान नहीं समझेगा तो उसको तकलीफ होगी, हमको तो तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि एक हम्म। द्रव्य है दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है। उसके शुभ अशुभ भाव उसमें हो रहे हैं। अभी उसको 10 करने के भाव आए तो वो 10 करेगा, 20 करने का भाव आया तो 20 करेगा। करने दो ना, अपने को क्या प्रॉब्लम है उसमें? हम वो क्यों हंसते क्यों खेलते किए तो मन से किए तो सब नहीं नहीं, अच्छा है। कैसे भी करने दो, उसके वो शुभ अशुभ भाव है, वो तो निरंतर चलने वाले हैं। शुभ अशुभ भाव संकल्प विकल्प नॉन स्टॉप चलने वाले हैं, बराबर है। तो अभी उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। अरिहंत भगवान भी चेंज नहीं कर पाएंगे। अभी समझो वो 10 करने वाला है, अरिहंत भगवान भी बदल नहीं पाएंगे उसको। 10 का 20 नहीं कर पाएंगे। अगर उसको 20 करने का है तो 20 होगा। अरिहंत भगवान भी कुछ आगे पीछे नहीं कर पाएंगे। वो डिसाइडेड है, वो होगा। उसके शुभ भाव आए, वो करेगा। हम कौन होते हैं वो उसको देखने वाले? हमको तो उससे हमारा तो हमारा उससे अधिकार तो, कितना है? जानने का हमारा उससे अधिकार है, बस तो जानना है। शास्त्र श्रवण तप ही अच्छा है। हाँ जी। उससे शास्त्र श्रवण तप, शांति तप, आप दान क्या तप। करो, आप उपवास कर करो या शास्त्र करो या कुछ भी करो, ये सब हम्म। फर की क्रिया है। शास्त्र हम्म। पढ़ना भी फर की क्रिया है। मगर आप हम्म। सब करके आप अपने पास कितने आए, वो इंपॉर्टेंट है। मेन आपका लक्ष्य आपने अचीव किया कि नहीं किया? आपका लक्ष्य क्या था? आप अभी मोक्ष आखिर मार्ग के लिए निकले घर हैं? लौट आना ही जरूरी है। दादा जी, अभी वापस। आप मोक्ष मार्ग के लिए निकले हैं क्या दूसरों को ठीक करने के लिए निकले हैं? हम हम अपने अपने बाबा अपन को देखो, सेटरेट अगर अपने मोक्ष होना। मार्ग के लिए अगर हम निकल पड़े हैं अभी,
तो अपने बारे में ही सोचना पड़ेगा, हमको एक दूसरों के बारे में नहीं सोचना है। एक सेकंड आपको पहला डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये क्लास आप क्यों सुन रहे हो, अपने मोक्ष मार्ग के लिए निकल पड़े आप अभी। हाँ तो आपको सही। अपने बारे में ही सोचना है, दूसरों के बारे में आप नहीं सोच सकते हैं। हाँ। हमारा अधिकार नहीं है, हमारे अधिकार में नहीं आता है। हम्म हमारे अधिकार में भगवान ने क्या बोला, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। तो हमारे अधिकार में दूसरा द्रव्य नहीं है, हमारा अधिकार में सिर्फ हमारा ही द्रव्य है। तो अभी हमारा द्रव्य में अभी हम क्या गलती कर रहे हैं, अपनी गलती ठीक कर हमको आगे बढ़ना है बस। अनंत जीव राशि, आप किसको किसको ठीक करेंगे दागा जी? अनंत जीव राशि है, अनंत 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 जीव राशि है। किसको किसको ठीक करने के लिए जाएंगे? किसकी किसकी गलती देखेंगे? हमारी गलती कौन ठीक करेगा? हम अगर तो दूसरे को देखेंगे इसने तप ऐसे बल किया। से हाँ हम अपने आप को ही जीतना है। हाँ जी। तप बल, तप हाँ, बल से हम अपने को, स्वयं की आत्मा को ही सुधारना है। तप मतलब क्या है? अपने में स्थिर होना है। देखो तप मतलब वो, हम्म तप मतलब अपने आनंद स्वभाव में स्थिर होना, उसका नाम तप है। यस सर, आगे। जी, आप कैसे भी करो, स्वयं के पास ही फाइनली हमको यही लक्ष्य रूपा नाम है। है। तो आप कैसे भी समझो, जिनवाणी से समझो, कैसे भी समझो, वेद विज्ञान करके समझो। अहंकार त्याग करना है। तो आपका आत्मा स्वभाव को ही समझना है फाइनली आपको। वो तो है। बाकी कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। ये संसार आसार है, कुछ नहीं है हाथ में आने वाला। दूसरों को देखना ही नहीं है। देखना है ना, उनको भगवान देखो, शुद्धात्मा देखो, परमात्मा देखो, स्वभाव से सभी भगवान है, सभी परिपूर्ण है। उनकी परिपूर्ण स्वरूप को देखो। देखना है ना, तो जो तपस्या कर रहा है 10 का, उसको अंदर भगवान को देखो, शुद्धात्मा को देखो, परिपूर्णता देखो, उसकी परिपूर्णता देखो। परिपूर्ण है सामने वाला, उसका जो शरीर है वो भी परिपूर्ण है, क्योंकि वो भी जो पुद्गल द्रव्य है वो भी परिपूर्ण है, कर्म है वो भी परिपूर्ण है। अभी कौन अपूर्ण है बोलो? सब परिपूर्ण है। ऐसे देख तो भोजन, हम भोजन त्यागने से ज्यादा लोभ माया मोह कषायों का उपवास देखो करना दागा चाहिए। जी, हम करके जो आप बोल रहे हैं ना, इस संसार में हमारा कोई नहीं है, पहला ये समझ लेना आप। अभी जब हम जो बोल रहे हैं, हम नहीं हूं, मैं अकेला हूं बस। अभी हम जो शब्द यूज कर रहे हैं, हमारा कोई हम्म नहीं है इस संसार में। आत्मा अकेला ही था, अकेला है और अकेला ही रहने वाला। जो हम अभी जो बोल रहे हैं ना, हमारा कोई नहीं है। हम्म अरिहंत भगवान भी अकेले है, सिद्ध भगवान भी अकेले है, मैं भी अकेला हूँ। ये जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ना, ये हम नहीं है कोई, मैं हूँ। बस मैं, उस मैं के ऊपर आप फोकस करिए, उस स्व के ऊपर आप लक्ष्य करिए। मेरी पूरा जो मेरा संसार है ना, ये सब मेरा चैतन्य लोक है ना, वही मेरा लोक है। तो परसों हम लोग लोक भावना देख रहे थे ना छेड़ाला में। ये हम्म ये जो लोक है, लोका लोक, वो लोक नहीं है मेरा लोक। मेरा चैतन्य लोक मेरा लोक है। मेरे जो अनंत गुण है वो मैं, मेरे परिवार है, वो मेरा समाज है, वो मेरा है। अनंत गुण जो मेरा है ना, वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो मैं हूँ। मेरा चैतन्य लोक में मैं बसता हूँ, मेरे द्रव्य में मैं बसता हूँ, इसलिए मेरा नाम वस्तु पड़ा है। इस स्वभाव को पहचानने का प्रयास करिए, कोशिश करिए। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कोशिश करेंगे रोज। और कोई प्रश्न तो नहीं ना? और किसी का प्रश्न है? अभी तो सीजन चल रही है ना, सब व्रतों की और उपवास की, तपस्या की। सबको शुद्धात्मा देखिए, सबको शुद्धात्मा देखिए, परिपूर्णता को देखिए, अपने स्वभाव को देखिए, सबको सब शुद्धात्मा। कंपटीशन लगा हुआ अगर देखो, है अगर सब। आपने उनको उनको प्रति कुछ भाव बिगड़े आपके, तो आपके कर्म बंधन हो जाएंगे। वो तो नहीं नहीं, हम जाएंगे बाद में आप। वो हमारी दृष्टिकोण थी, वो हमने करने प्रस्तुत। दीजिए, उनको करने दीजिए। और उनको कभी, अगर वो, अगर अपने स्वभाव के ऊपर वो लक्ष्य करेंगे तो उनका भी अच्छा हो जाएगा। स्वभाव पे लक्ष्य करेंगे तो उनका भी भला हो सकता है, अच्छी बात है ना। नहीं, तो जो हम बोल रहे हैं ना, खूब खूब अनुमोदना, तो उससे हमारे कर्म क्या बनेंगे? शुभ भाव बनेंगे या क्या बनेंगे? अनुमोदना देखो, व्यवहार से आप बोलिए, मगर सच्चाई को भी आप समझना है मैंने। व्यवहार से तो आपका जो व्यवहार का जो काम है ना, वहां पे तो जो वो होगा, ये जो व्यवहार में आप बोल रहे हो वो व्यवहार से होगा, मगर वो सच्चाई नहीं है। निश्चय भी हम्म समझना है, व्यवहार भी समझना है। व्यवहार में तो सब ये उपचार से ही बात होती है, कभी भी ध्यान रखना। जो व्यवहार में बातें होती है ना, उपचार से बात होती है कभी भी। हम्म हम्म, हम्म। उपचार क्या होता है? मतलब उपचार करके आप बोलते हो ना, अभी अंकल 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 बोला लड़का, आप हाँ, अंकल हो गया, सब अंकल हो गया, हमारे इतने सारे अंकल है दुनिया में। नहीं वो नहीं, इसी लेकिन फिर तरह वो जो आपने भी उपचार से उनको बोला। हम्म हम्म आप हम्म उपचार से क्यों बोला?
कि भाई देखो, आप जो तपस्या कर रहे हो 10 दिन का 15 दिन का, उसमें आप आत्मा का अनुभव करो अपना। उपचार से बोला तब। हम्म आपने कौन सी तप की अनुमोदना की कि भाई अपने स्वरूप को प्राप्त करो, आप अपनी आत्मा को प्राप्त करो, केवल ज्ञान प्राप्त करो, आप हम्म अपने स्वरूप में रमण तो करो। इसका हम्म अनुमोदन किया आपने। हम्म आप सुनतो जी, अनुमोदन, हाँ जी। हम्म ये जो अनुमोदना है ना, ये बिल्कुल सब लोग झूठी करते हैं। किसको ऐसा प्यार आता है तपस्या करने वालों पर? मेरे को तो नजर देखो, नहीं ये आया। व्यवहार व्यवहार मतलब निर्मला जी झूठा ही ना, क्या सच है बोलो व्यवहार। हाँ, सब झूठा है। मगर अभी ऐसे ही अज्ञान, कहते हैं देखो अज्ञानियों के साथ में जब हम रहेंगे तो अज्ञानियों के साथ अज्ञानी की तरह ही बात करनी पड़ेगी आपको। आप साता ऐसा, अभी साता आप ऐसा जब कहते हैं कोई सब। तपस्वी के पास आप जाएंगे ना, आप बोला आपकी रत्नत्रय की साता है क्या, आपका हाँ रत्नत्रय हाँ, अच्छा चल रहा है क्या, रत्नत्रय में बात करो आप। आपके अच्छा सम्यक दर्शन, अच्छा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की साता है क्या, कैसे है आपका रत्नत्रय, कैसा चल हाँ रहा है, हाँ आपका स्वभाव का, आपका हाँ अनुभव, स्व अनुभव कैसे चल रहा है। अगर आपको किसी से बात करनी है तो टोडरमल जी जैसा बात करो। अभी हम कल रहस्यपूर्ण हाँ चिट्ठी पढ़ रहे थे, टोडरमल जी, हम्म हाँ हाँ। टोडरमल जी ने भी चिट्ठी लिखी है, उनकी चिट्ठी पढ़ो आप, कैसे बात करते हो साधक हम्म, से कि भाई पर आप अपने आत्मा के आनंद में हो कि नहीं हो, आप अपना स्वरूप का अनुभव कैसे कर रहे हो, आपकी रत्नत्रय की साधना कैसी चल रही है, आपकी स्वरूप की रमणता कैसे चल रही है, आप अपने निज हम्म, आनंद स्वरूप में कैसे आनंद में हो कि नहीं हो, आपकी शुद्धि हम्म, बढ़ रही क्या। ठीक है, अब ये सारी बातें अभी के लोग नहीं समझ सकते, तो उनको आप ये बोलो कि आपकी जो रत्नत्रय की साधना कैसी चल रही है, आप ऐसा बोलो। रत्नत्रय तो सभी हाँ समझते ही है, रत्नत्रय नहीं समझते सभी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तो सब समझते हैं ना रत्नत्रय। तो आप उनको रत्नत्रय की साता पूछो कि आपका रत्नत्रय बढ़िया चले, आप अपने आत्मा को जल्दी से जल्दी प्राप्त करो, अपना स्वरूप में हाँ रमण हाँ, करो, आप अपने निज स्वभाव में लीन हो जाओ, ऐसा धीरे धीरे इस एंगल पे आप सोचना चालू करो। तपस्वी को मिलेंगे ना, बोलना आपका रत्नत्रय कैसा चल रहा है, क्या बात है। सही है सर। हम्म बाकी कोई श्रद्धा, श्रद्धा आती नहीं है किसी अनुमोदना की। ऐसे ही सब अनुमोदना अनुमोदना। हाँ देखिए, अभी वो जिस भूमिका में आप है ना, वैसा व्यवहार होगा लोगों के साथ में। हम्म, व्यवहार में आप जो भी बोलना है, मगर एक निश्चय का बात कान में डाल के आ जाना उनको साथ में। जी जी, धीरे 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 वो भी इंटरेस्ट ले लेंगे तो ले लेंगे। सही है। मगर द्वेष नहीं करना, कभी भी किसी से द्वेष नहीं करना है। आप नहीं, अपना कर्म मान लेंगे। हम्म ठीक है। और कोई अच्छा था प्रश्न? आज का तो। जी जी, और कोई प्रश्न है? जी स्वरूप। प्रश्न तो था अपन कल करूंगा। हाँ जी, हाँ जी। ये वाला लाइन नहीं बोला, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो पाम्यो दुख। ये मैं अभी शेयर दुख। करता हूँ आपको, मैं शेयर करता हूँ तो आप सुन लेना, बहुत अच्छा भजन है, श्रीमद् हाँ, रामचंद्र जी का। आत्म स्वभावम पर स्वभावभिन्नम मा पूर्णमद्यं पूर्णमद्यं विमुक्तमेकम् परिकारिपजालम् प्रकाशयन् शोधनयोगे। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जय। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सा जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सा जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जय जिनेन्द्र सा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सा सा जय जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सा जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र साहब।